अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व उलमाए उम्मतिहि अजमाइन। अम्मा बाद। सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम अहले सुन्नत में भी इस चीज़ का शौक पैदा हुआ कि हम जदीद मसाइल और मौजूदा दौर के जो चैलेंजेस हैं उसके हवाले से कुछ सीखने सिखाने का सिलसिला ये शुरू हुआ। और ये ज़माने की बहुत शदीद ज़रूरत है, क्योंकि अवाम अपने तौर पर जो समझ में आ रहा है वो कर रही है। उलमा से उस सिलसिले में रहनुमाई लेने की, ज़हमत करने की कोशिश नहीं की। हालांकि अगर उलमा से रहनुमाई ले ली जाए तो बहुत सी चीज़ें जो हम लाइल्मी और जहालत की बुनियाद पर गलत कर रहे हैं तो उनको सुधारा जा सकता है। जो नाजायज़ काम है वो सबको ही पता है नाजायज़ होते हैं, तो उसमें तो जाहिर है कोई गुंजाइश नहीं हो सकती कि अब कहें कोई शराब को हलाल कर दीजिए या सूद को हलाल कर दीजिए, तो ये तो कभी हो नहीं सकता। हाँ, जो शरीयत के दायरे कार में रहकर चीजें हो सकती हैं वो उलमा जरूर उसको आपको बयान करें। तो सबसे पहले तो हम क्योंकि बात कर रहे हैं तिजारत, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि अहल्लल्लाहु बैअ व हर्रम रिबा। अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम करार दिया। इस जमाने में जिसमें हम जिंदा है ये सरमायादाराना निज़ाम है, कैपिटलिज्म है, और इस कैपिटलिज्म की जो एक बुनियाद है वो रिबा के ऊपर है, इंटरेस्ट के ऊपर। तो इस्लाम में इस इंटरेस्ट की कोई गुंजाइश नहीं। दो जुर्म ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह और उसके रसूल से जंग करा दी जाती है। एक का जिक्र कुरान पाक में है, एक का जिक्र हदीस पाक में। तो सूद का जो मामला है, जो इस सूद के लेने देने को नहीं छोड़ता, तो ये अल्लाह और उसके रसूल से जंग है जिसका जिक्र कुरान में अल्लाह ने बयान किया। और दूसरा कि जो अल्लाह के किसी वली से दुश्मनी रखे तो अल्लाह ताला उससे भी अल्लाह ने जंग फरमाता है। तो ये दो जुर्म ऐसे हैं कि जो अल्लाह से जंग के मुताबिक है, और अल्लाह से जंग करके कोई जीत नहीं सकता। तो हमारे मुल्क में भी यही कैपिटलिज्म का निजाम चला आ रहा है। 77 साल हो गए हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे। कभी फौजी निजाम आता है, कभी जमहूरी निजाम आता है, कभी सदारती निजाम आता है, कभी पार्लिमानी निजाम आता है, कभी हाइब्रिड निजाम आता है। सबको आजमा के देखिए। तो जब तक मुल्क से सूद का खात्मा नहीं हुआ, इस्लामी निजाम मईशत में जाए, तरक्की हासिल नहीं हो सकती। अब लोग कहते हैं जी यही निजाम तो अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, वहां तो तरक्की कर गए। तो वो तो उनके लिए तो दुनिया ही है, उनको आजमाया गया है। मुसलमान अल्लाह से जंग करके कभी फलाह नहीं पा सकते। तो ये एक बहुत खुश आइन बात है कि फेडरल शरीयत कोर्ट ने एक फैसला दिया कि जनाब इस मुल्क से सूद का खात्मा किया जाए। और अभी जो आईनी तरमीम हुई है, गालिबन 28वीं है, तो उसमें भी ये लिख दिया गया है कि जनवरी 2028 से इस मुल्क में सूद का खात्मा कर दिया जाए और मुकम्मल जो भी निज़ाम है उसको इस्लाम के मुताबिक किया जाए। तो ये चैलेंज एक अब हम मुसलमानों के लिए है, उलमा के लिए भी है, अवाम के लिए भी है कि उलमा इस सूद के मुताबिक क्या चीजें हो सकती हैं, इन चीजों को बयान करें। जाहिर है कि हल मौजूद है। नीयत अगर दुरुस्त है तो अल्लाह की तरफ से गैबी मदद भी मिलती है, सारे बंद रास्ते खुल जाते हैं। और नियत ही ना हो तो फिर कोई रास्ता भी आसान नहीं।
पहले तो हमारे हुक्मरानों को अपनी नीयत से दुरुस्त करनी है, दूसरी आवाम की तरफ से भी ये आगाही हो कि हमें सूदी निजाम नहीं चाहिए। जिस चीज की डिमांड होगी तो उसकी तलब भी फिर मुयस्सर हो ही जाती है। इस वक्त हमारा हाल यह है कि हमने तरह तरह के नारों पर अपनी वोट दे दी है, हुकूमत कायम कर दी, कौमियत को भी देख लिया, इंसानियत को भी देख लिया, और मुख्तलिफ नारों के पीछे हम चल रहे हैं। लेकिन हकीकत में इस्लाम की जो बुनियादी चीजें हैं उसका मुतालबा हम अवाम ने आज तक हुक्मरानों से किया। हमें क्या चाहिए? सड़कें बना दो, हमें नौकरी दे दो, हमें अस्पताल बना दो, हमें स्कूल बना दो। हम इसी दायरे से बाहर निकले। क्या कभी हमने कहा कि भाई हमें सूद से बचा दो, हमें हराम माल से बचा दो, हमारे मुल्क से ये निजाम खत्म कर दो? जब हमारे अंदर से आवाज नहीं आ रही तो इन हुक्मरानों को क्या बड़ी कुछ कर दी? तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि जिस तरह इबादत है, नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, ज़कात देनी है, हज करना है, तो माल अगर हराम का हो तो ये सब चीजें बेकार है। हलाल का लुक्मा अगर पेट में नहीं गया तो ना उसकी इबादत कबूल है, ना उसका फर्ज कबूल है, ना उसका नफल कबूल है। हदीस पाक में फरमाया ना, एक बंदा तवील सफर करके आता है, उसके बाल गुबार आते हैं, चेहरे पे खाक लगी है, यानी सफर की मुशक्कत उसने खूब बर्दाश्त की है, और वो हाथों को बुलंद करके कहता है या रब या रब, लेकिन उसका हाल क्या है? उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसको हराम से ग़िज़ा दी गई। तो फरमाया उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? यानी बज़ाहिर ज़ाहिरी हालत देखी जाए तो उसके सारे मामलात ऐसे हैं कि उसकी दुआ कबूल हो जानी चाहिए, लेकिन जब माले हराम उसके पेट में है, उसके बदन का हिस्सा है, तो उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? तो सबसे पहले हमें इसको समझना होगा कि हलाल की बड़ी अहमियत और माले हराम की बड़ी नहुसत। और जो ये नियत करे कि मैंने हलाल खाना है, कमाना है, तो अल्लाह ताला वो मुहावरा कहते हैं, शक्कर खोले को शक्कर मिली जाती है। तो जिसको ये परवाह ना हो कि माल हलाल के हराम को बस खाने दो, तो उसका तो कोई इलाज नहीं। तो तिजारत के भी कुछ बुनियादी उसूल हैं। आज हमारे माशरे में कोई कारोबारी फैमिली है, अपने बच्चे को वो कारोबार को सिखाएंगे, कारोबारी दाव पेच सिखाएंगे, कारोबारी हुनर सिखाएंगे, लेकिन शरीयत में क्या चीजें हैं जिससे कारोबार नाजायज होता है, गलत हो जाता है, हराम हो जाता है, वो चीजें ना खुद सीखने का शौक, ना किसी अपनी औलाद को सिखाने का शौक। बाद लोग दूसरे की दुकान पे जाकर अपने बच्चे को छोड़ते हैं कि ये नीचे से सीखता हुआ है, लेकिन कभी किसी आलिम के पास घंटे के लिए नहीं छोड़ेगा कि जाकर कारोबार के मसाइल सीखे। सोच का फर्क। उसके नजदीक कामयाबी सिर्फ इस चीज का नाम है कि ये पैसे को बढ़ा दो, ये सोच रही है कि पैसे को हलाल तरीके से बढ़ा दो। हलाल में हराम में बहुत फर्क है। सूद में भी बज़ाहिर माल आता है, तिजारत में भी माल आता है, नफा दोनों में आता है, लेकिन एक नफा हलाल, एक नफा हराम। तो तिजारत यानी इसको हम कहते हैं बैर, खरीदो करो, हम उसकी अभी बात। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनसे हमें ख्याल रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो तिजारत किस चीज का नाम है? बै, इसको हम कहते हैं अरबी में।
उर्दू में तिजारत कहते हैं, खरीदो फरोख्त कहते हैं। तो याद रखिए कि ये एक अकद है, अकद गिरा मारने को। तो ईजाब और कबूल जिस चीज में पाया जाए उसको अकद कहते हैं। जैसे निकाह भी एक अकद है, खरीदो फरोख्त भी एक अकद है। तो ईजाब और कबूल एक तरफ से ये कहना कि मैंने खरीदा, चाहे वो बेचने वाला पहले का है या खरीदने वाला पहले का है, जो पहले होगा वो ईजाब है, जो बाद में होगा वो कबूल। अब ये ईजाब और कबूल के बगैर सौदा नहीं होगा, ठीक है। बाद बात को सिर्फ कब्जे से भी हो जाता है, उसको बैतराती कहते हैं, वो एक मसला अलग है। लेकिन ये बुनियादी चीज है कि इंसान जो भी चीज बेचेगा तो अपनी रिजामंदी से वो बेचने का इजहार करेगा, दूसरा वाला उसको खरीदने का इजहार करेगा। पहले अल्फाजों के जरिए ये चीज होती थी, आमने सामने बैठकर हो रहा है। आज जदीद दौर है तो वो टेलीफोन पे भी हो सकता है, इसी तरह ईमेल के जरिए भी हो सकता है, व्हाट्सएप के जरिए भी हो सकता है। तो ये जो भी ई कॉमर्स है, जाहिर है कि ये नेट के जरिए सारा काम चल रहा है। तो चाहे ई कॉमर्स हो या आम कोई हम कर रहे हैं, तो सबके लिए इजाब कबूल जरूरी है। और इजाब कबूल की एक तो ये कि मैंने बेचा, मैंने खरीदा, ये भी सूरत, ठीक है, ऑफर एक्सेप्टेंस जिसको हम कहते हैं। तो आजकल जैसे वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, उसमें कोई चीज उन्होंने पेश की, उसकी कीमत लिखी हुई है, आप उसका बटन दबाते हैं, क्लिक करते हैं, बाय का ऑप्शन होता है, खरीदने का, आपने दबाया, फिर उसमें बाद कंफर्मेशन के लिए एक और बटन होता है, ठीक है ना। अकाउंट से हम पैसे भी भेजते तो कंफर्म का दोबारा आता है, फिर हम उसको दोबारा दबाते हैं। तो ये हमारी तरफ से अमल करना, ये कबूलियत। जब उसने जो रखा हुआ है वेबसाइट के ऊपर कीमत लगाकर, ये उसकी तरफ से ऑफर है, और जब हमने बटन दबा के उसको क्लिक किया तो ये हमारी तरफ से क्या हो गया, एक्सेप्टेंस या कबूलियत। तो ईजाब और कबूल हो गया। एक ईजाब और कबूल की सूरत थी आमने सामने बैठकर, एक कबूल थी कि फोन पे बात हो जाए, एक थी कि मेल के जरिए हो जाए, एक ये कि हम वेबसाइट के जरिए भी इस तरीके से ये काम कर सकते हैं। तो असल चीज वो ऑफर एक्सेप्टेंस ही है, ईजाब और कबूल ही है। सिर्फ जदीद से क्या फर्क पड़ा कि उसकी नौइयत थोड़ी सी तब्दील हो गई, बुनियादी कॉन्सेप्ट हुई। तो ईजाब और कबूल होता है तो इससे शरई तौर पर एक हुक्म वजूद में है, वो ये मोबाइल, ये मेरी मिल्की है, इसके राइट्स मेरे पास है, इसको इस्तेमाल करने का हक मेरे पास है, इसकी ओनरशिप मेरे पास है। अगर मैं किसी से ये फोन सेल कर देता, बेच देता, सामने वाला खरीद देता, कोई भी XYZ है, तो मैंने कहा भाई मैंने मिसाल के तौर पर 50,000 का बेचा, उसने कहा मैंने खरीदा, अभी सिर्फ क्या आदाब है, अल्फाज आदाब, ना मैंने मोबाइल उसको दिया ना उसने मुझे पैसे दिए, सिर्फ ईजाब और कबूल। लेकिन इस ईजाब और कबूल से क्या बड़ा फर्क, अब ये मोबाइल मेरी मिल्कियत में नहीं रहा, अब मैं इसका मालिक नहीं हूं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ये मोबाइल पहले मेरा था, लेकिन जैसे ही मैंने ऑफर एक्सेप्टेंस मुकम्मल हुई, इजाब कबूल मुकम्मल हुआ, अब मैं इसका मालिक नहीं हूं। जिसने खरीदा अब ये उसकी मिल्कियत में चल रहा है। पहला उसूल याद, इजाब कबूल करते ही क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाती है, इंतकाल मिल्क हो जाता है। पहले मेरी मिल्कियत थी, अब वो खरीदने वाले की मिल्कियत है। जैसे ही इजाब कबूल हो, हाँ मुझे अब एक हक हासिल है कि भाई पहले 50,000 रुपए दो, फिर अपना ये मोबाइल ले जाओ। मुझे ये हक है कि मैं
क्योंकि अब वो जो उसके पास 50,000 है वो मुझे देगा। मैंने इसकी मिल्कियत से दस्तबरदार हो गया, उसकी मिल्कियत चली गई, लेकिन उसके समन जो पैसा प्राइस है वो मैंने लेने का हक है। तो जब तक मैं वो पैसे वसूल ना करूं, इस मोबाइल को अपनी कस्टडी में रखूंगा। कब्जे का हक मेरा है, इसको हब्स कहते हैं, रोक के रख, ये मेरा हक है, ताकि वो पहले पैसे दे और फिर मैं अपनी चीज उसको दे दूं। लेकिन ये चीज मेरी नहीं, ठीक है। तो बाद में ये समझते हैं कि जब तक पैसे नहीं देगा वो मालिक नहीं बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इंतकाल मिल्क इजाब और कबूल से ही हो जाता है। आसान मिसाल में समझा दूं, निकाह होता है, इजाब और कबूल होता है। इजाब और कबूल से पहले वो औरत क्या थी? अजनबिया थी। जैसे ही इजाब और कबूल हुआ बीवी होगी, तो चाहे महर दिया हो या ना हो, बीवी हलाल है। लेकिन बीवी अपने आप को रोक सकती है, भाई पहले महर, ठीक। ऐसे ही ना होगी, वो भी एक अकद है, ये भी एक अकद है। ये मसला समझ आ गया। दूसरी चीज कि जब तक खरीदार उस मबी पर कब्जा ना करे, मबी कहते हैं उस चीज को जो बेची गई, जैसे मोबाइल सोल्ड आइटम, तो कब्जा किए बगैर उसको वो आगे फरोख्त नहीं कर सकता। मोबाइल तो उसने मुझसे खरीद लिया, लेकिन अभी वो मोबाइल मेरे पास ही है, और उसने कोई दूसरा घाट ढूंढ लिया कि भाई मैं तुम्हें 55,000 में बेचता हूं। अभी उसने मोबाइल मुझसे लिया और 55,000 का आगे बेच दिया। अगरचे वो मालिक हो गया, लेकिन अभी जब तक ये मोबाइल मेरे कब्जे में, अगर ये मोबाइल मेरे हाथ से गिरा, टूट जाए, डैमेज हो जाए, खत्म हो जाए, आग लग जाए, नुकसान किसका होगा? जिसके कब्जे में, जिसके कब्जे में। तो ये भी मोबाइल किसके कब्जे में? मेरे कब्जे में। अगर से मैंने बेच दिया, लेकिन जब तक मैं इसको उसके कब्जे में नहीं दूंगा, इसके रिस्क मुझसे ताल्लुक रखते, इसके जमान का ताल्लुक मुझसे है, मेरे कब्जे में। तो अगर ये मोबाइल जाया हो गया तो कुछ मेरा जाया। हाँ, अगर मैं कब्जा दे देता तो उसका जाया, ठीक। इसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ रिस्क। एक होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, इंतकाल मिल्क। दूसरा है इंतकाल जिमान, जिमान का मुंतकिल होना। तो जब तक मेरे कब्जे में है, मेरे जिमान में है, और जब मैंने आगे उसको दे दिया तो अब वो उसके दिमाग में चला गया, अब मैं वही जिम्मा हो गया। अब टूटता है, जलता है, चोरी होता है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो याद रखिए, खरीदो फरोख्त के लिए एक चीज तो यह जरूरी है कि आप उस चीज के मालिक, जिस चीज के आप मालिक नहीं है उसको आगे फरोख्त नहीं कर सकते। आपकी मिल्कियत में एक चीज नहीं है तो आप उसको आगे बेच नहीं सकते। और दूसरी चीज ये कि जो चीज का कब्जा आपके पास ना हो, जिसका दिमाग आप पर ना हो, उस चीज से भी आप नफा हासिल नहीं कर सकते। सूद में और तिजारत में एक बुनियादी फर्क ये, सूद में क्या होता है? कर्जा उसने दिया, अब उस पर उसको कर्जा भी मिलेगा वापस, और उस पर इजाफी पैसे भी मिलेंगे। सामने वाले को फायदा हो, नुकसान हो, जो मर्जी वो करे, उसका उससे रिस्क कोई नहीं। उसने जो दिया है वो पूरा पूरा उसको वापस मिलेगा, बल्कि मजीद उसको इजाफी भी मिलेगा। तो वो सूद में चला गया जिसमें दिमाग नहीं है। यहां पर तिजारत में जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो एक तो खतरा यह होता है कि कीमत ऊपर नीचे हो जाए, प्राइस की फ्लक्चुएशन जो है, जमान का ताल्लुक इससे नहीं, जमान का ताल्लुक इस चीज के तबाह होने से है।
कि अगर ये चीज तबाह हुई, नुकसान हुआ, खत्म हुई ये चीज, तो किसकी खत्म हुई? तो इस दिमाग को हमने देखना है। और इस दिमाग का ताल्लुक जो है वो किससे होता है? कब्जे से, प्रदेश। ठीक है, तो अब मैंने ये मोबाइल बेच दिया, लेकिन जिसने खरीदा वो अभी इसको आगे फरोख्त नहीं कर सकता जब तक कि वो इस पर कब्जा ना करे। बेसिक चीज है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप किस चीज से होता है? इजारों को बेच। और ट्रांसफर ऑफ रिस्क किससे होता है? कब्जे। तो दोनों चीजें जरूरी है। वो चीज आपकी मिल्कियत में भी होनी चाहिए और वो चीज आपके दिमाग में भी होनी चाहिए। क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस चीज को बेचने से भी मना किया तो अभी आपकी मिल्कियत में ना हो, और उस चीज के नफे से भी मना किया कि जिसका आप पर दिमाग ना हो। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अने भी मालूम जरूरत। ठीक है, तो जिसका आपके दिमाग नहीं है आप उससे नफा हासिल नहीं कर सकते। तो ये नफा हलाल होता है तो हकीकत में इस रिस्क के बदले में होता है, इस दिमाग के बदले में। समझ रहे हैं बात? तीसरी चीज ये कि रिबा ना हो। रिबा की एक सूरत को कर्ज पे इजाफा लेना है। कुछ रिबा की और सूरतें हैं कि जब दोनों तरफ एक जिन्स की चीज हो तो उस पर इजाफे के साथ बेचना, ये भी सूद में आ जाता है। जैसे गंदम को गंदम से बेचेंगे, खजूर को खजूर से बेचें, सोने को सोने से बेचें, तो उसमें वजन के साथ बराबरी भी जरूरी होती है और दोनों तरफ से फौरी तौर पर कब्जा भी जरूरी होता है। ये हमारे सुनार लोग काम करते हैं और अक्सर ये सूद में मुब्तला है, पता ही नहीं है। कारखाने वाले से वो सेट बनवाते हैं सोने का, जो रिटेलर सुनार होता है वो सोने की चूड़ियां, सोने का जेवर किससे बनवाता है? कारखाने वाले से बनवाता है। उसने जरा 3 तोले का सेट लाके दे दिया उसको, अब ये बदले में उसको क्या देगा? 3 तोला सोना देगा। वो कब देगा? उधार। दूसरा, जो जेवर बनता है वो मिलावट वाले सोने में बनता है। 21 कैरेट का, 22 कैरेट का, 24 कैरेट का तो सोना जेवर बन ही नहीं सकता, लेकिन उसको वो देता कौन सा देता है? 24 कैरेट। तो वजन में कमी होती है, तो वजन में भी कमी करते हैं, वो भी सूद। उधार करते हैं, ये भी सूद। हम समझते हैं सुनार बड़े माशाल्लाह बहुत अच्छा खाते कमाते लोग हैं और बड़ी जनाब उनकी दुकानें बड़ी शानदार हैं, घर बड़े हुए हैं, इल्ला माशाल्लाह कोई हलाल करता है। यकीन मानो इनको तो देखकर मुझे तरस आता है। लोग इन पे रश करते हैं, हमें इन पे तरस आता है। इन बेचारों को पता ही नहीं कि हलाल खा रहे हैं कि हराम खा रहे हैं। ना सीखा, ना कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह हलाल कर सकें। रास्ते हैं, लेकिन एक दिमाग में सोच आएगी ना कि यार मैंने इस्लाम के मुताबिक कारोबार करना है तो कर लेगा, नहीं करना तो फिर जैसा चल रहा है मार्केट चल रही है जनाब। हलाल हराम की तमीज की बदल। तो रिबा से बचना है, इसी तरीके से धोखे से बचना है। झूठी कसमें खाकर लोग सौदा कर देते हैं, झूठ बोलकर बेच देते हैं। तो झूठी कसम सौदा तो चला देती है, लेकिन उसमें से बरकत को उड़ा देती है। समझ रहे ना बात? तो सूद नहीं होना चाहिए, रिबा ना हो, शिबे रिबा ना हो, गरर ना हो, जिसको हम जुआ कहते हैं कि वो चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे इंश्योरेंस वगैरह, ये इस वजह से नाजायज, इसमें रिबा सूद का भी नुकसान होता है, इसलिए भी ये नाजायज होता है। तो हम जब इस्लामी उसकी बात करते हैं तो उसमें इन चीजों से उसका फारिग होना चाहिए। सूद भी नहीं होगा, गलत भी नहीं होगा, धोखा भी नहीं होगा, और उसमें किसी किस्म की मुआशरे को नुकसान भी ना पहुंचे, जखीरा तोदी
और ये सारी चीजें जो नाजायज करार दी गई उन सब से बचेंगे तो इस्लामी मैशत होगी। ये तिजारत होगी तो इस्लाम के मुताबिक। अब चाहे आप दुकान पे रखकर बेच रहे हो या वेबसाइट पर रखकर बेच रहे हो, पाकिस्तान में बैठकर बेच रहे हो या एक बंदा पाकिस्तान में एक बंदा पाकिस्तान से बाहर, जैसे इंटरनेशनल मार्केट बनी हुई है, वेबसाइट्स के जरिए खरीदो फरोख्त चल रही है, तो उसमें पहली चीज तो ये कि वो चीज उसकी मिल्कियत में होनी चाहिए जो वो बेच रहा है, हकीकी खरीदो फरोख्त होनी चाहिए। ऐसे ही फालतू की बात सिर्फ खातों में लिखना नहीं हो, ना बेचा ना दिया, कुछ भी नहीं है, और सिर्फ लिख लिखा कर जो फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह के पास फॉल्स इस तरह के मामला होते हैं, तो इन चीजों से बचना होगा। फिर कब्जे की सूरत हो तो कब्जे की एक सूरत तो यह है कि मैं हमारा मोबाइल हाथ में ले लिया, ये कब्जा हो गया, ये हकीकी कब्जा कहते हैं, उंगलियों हाथों से जो। एक दूसरा होता है कब्जा हुक्मी, इसकी भी बहुत सारी सूरतें बनती है। तो कब्जा हुक्मी भी अगर पाया जाए तो ये भी काफी होता है। हुक्मन कब्जा हकीकत तो नहीं हुआ, लेकिन हुक्मन कब्जे की भी बहुत सारी सूरतें हैं। तो अगर हुक्मन कब्जा भी हो गया है तो वो भी काफी होगा। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर भी ये सारी चीजों को हमें मद्देनजर रखना होगा कि मिल्कियत भी मौजूद हो और कब्जा भी पाया जाए, तो जाकर आप उसकी खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। ठीक है। ड्रॉप शिपिंग के हवाले से भी लोग सवाल पूछते हैं। ड्रॉप शिपिंग क्या है कि मैंने दुकान पे कोई चीज मौजूद है, उसकी मैंने तस्वीरें लगा दी अपनी वेबसाइट के ऊपर, अब लोग वेबसाइट पे आते हैं और मुझे ऑर्डर परचेज करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं। तो अब मेरे पास तो कोई चीज मौजूद ही नहीं, मैं तो मालिक ही नहीं है उसका, मैंने तो सिर्फ तस्वीर लगा दी। मुझे पता है होटल मार्केट में फला दुकान पे ये चीज 400 रुपए की मिल रही है मिस्टर ए के पास, मैंने उसकी तस्वीर खींच के उसके साथ वेबसाइट पे लगा दिया, कीमत लिख दी मैंने 450 मिसाल के तौर। तो अब मैंने वेबसाइट पे लगाया, आपने देखा क्लाइंट ने उसने उसको बटन को दबाया, वही ऑर्डर, उसने अपना एड्रेस एड्रेस लिखा, सब चीजें लिखी और एड्रेस वो ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो अब अगर मैंने यहां पर जो बेचा है तो मैं इसका मालिक था, तो मैं आगे कैसे बेच सकता हूँ? हाँ, इसकी दो सूरतें हो सकती है कि मैंने दुकानदार से खरीद के वहीं पर उसी के पास रखा है, तो फिर सवाल आएगा कब्जा हुआ क्या, तो सिर्फ मिल्कियत भी काफी नहीं, उसके साथ साथ कब्जा भी जरूरी है। मेरा दिमाग, अब यहाँ क्या है, मेरा लगा कुछ भी नहीं, सिर्फ मैंने एक फोटो खींच के वेबसाइट पर डालकर और मैं नफा कमाने के चक्कर में पड़ा, यार मेरा लगा तो कुछ भी नहीं, दिमाग को मेरा कुछ भी नहीं हो रहा, और ग्राहक आ गया, वहां से लोग तो इसकी एक सूरत तो ब्रोकरी की हो सकती है, मैं दुकानदार से बात करूं कि भाई मैं भाग रहा और आप 400 की दे रहे हैं ना, तो 400 रुपए से ऊपर जो होगा वो मेरी ब्रोकरी हो जाएगी, कमीशन हो जाएगा मेरा। तो ये सूरत अगर मैं दुकानदार से तय कर दूं तो फिर जांच की सूरत हो सकती है, इसके लिए आपको दुकानदार से बात करना होगा। अब इसमें अनाज थोड़ी सी घट रही है कि मैं जाके बात नहीं करूँ, बस ऐसे ही लगा देता हूँ, उसे पता भी नहीं चलेगा और मैं उसकी चीज इस तरह बेच भी दूंगा। तो ये करने का हल मौजूद है, लेकिन अगर नियत है वो हो सकता है, नहीं करना तो नहीं करना। ठीक है। इस हवाले से कुछ सवाल आपके पास है, तो अगर ये बातें दिमाग में रहेंगी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ रिस्क क्या होता है, तो ये सारी चीजें समझना आपके लिए आसान है। जी दिशा।
आमतौर पे कस्टमर को पता होता है कि माल जो मैं खरीद रहा हूँ बस है ही नहीं, तो उसका राजू अरेंज करना देखें, अगर किसी नाजायज पर दोनों फरीक राजी हो तो क्या वो जायज हो जाएगा? शरीयत ने जिस चीज से मना किया हो, तो अगर कोई सूद देने और लेने पर राजी है तो वो सूद हलाल होगा? नहीं होगा। ये अल्लाह का हुक्म है, इसमें किसी बंदे की रजामंदी का कोई मामला नहीं। तो अगर पहली बात तो ये कि खरीदार को ये नहीं पता होगा कि इसके पास स्टॉक है कि नहीं है। बाद वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ होता है, जब आप क्लिक करते हैं तो स्टॉक लो स्टॉक लिखा हुआ होता है या अनअवेलेबल लिखा हुआ होता है। वो बता देते हैं भाई हमारे पास इसका स्टॉक नहीं है, तो वो तो ठीक है कि है ही नहीं, वो फिर क्लिक करते हैं तो वो उस पर सेल होती है। लेकिन ये जो जिसकी आपके स्टॉक में चीज नहीं है और आप उसको पहले ही बेच रहे हैं, तो ये दुरुस्त तरीका नहीं है। इसमें एक सूरत जवाब ये बन सकती है कि अगर सीओडी कैश ऑन डिलीवरी, तो वहां पर बैद आदि की सूरत हो सकती है। बैद आदि क्या होती है? जिसमें लेन देन से सौदा होता है, कब्जे के जरिए जो है वो इजाबो कबूल जबान से नहीं होता, सिर्फ कब्जे के जरिए लेन देन। तो सीओडी के अंदर तो ये सूरत मुमकिन है कि उसका जो ये तलब करना था, ये इसको वादे की हैसियत हो इसकी, और जब इसने पहुंचाया घर पे और उसने उसके पैसे अदा किए और वो चीज ले ली, तो इस वक्त हकीकत में खरीदो फरोख्त है। ये एक सूरत जो है वो इसमें जवाब की बन सकती है ड्रॉप शिपिंग के अंदर, सीओडी। लेकिन जिसने पहले पैसे ले लिए, चीज है नहीं, तो अब जाहिर है उसने तो वो पैसे लिए, वो किस चीज से लिए? सामान लिया, प्राइस लिया, तो सौदा तो अभी हुआ नहीं, तो अमानत तो है नहीं पैसे उसके पास, यदि अभी तो मैंने अमानत ली है और बाद में जब सौदा होगा तो वो पैसे उसमें रख। तो एक सूरत तो यह है कि आप अगर ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो इसको सीओडी के जरिए करिए, कैश ऑन डिलीवरी। जब वो चीज जिसने खरीदी है उसके पास पहुंचेगी, वो उसके पैसे अदा करेगा। तो ये जो लेन देन हुआ ये गए होते हैं, ये इसकी एक सूरत बन सकती है। या फिर वो ब्रोकरी वाले को सूरत मैंने बताई है, वो दूसरी सूरत ये मौजूद है, कमीशन के ऊपर आप बात कर रहे हैं कि जनाब चीज आपकी है लेकिन आपके बिहाफ पे मैं बेचूंगा और उसके ऊपर इतना कमीशन में रखूंगा। तो ये भी एक सूरत जवाब की है कि आप किसी के लिए उसकी चीज बेच रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं और उस पर आप अपना कमीशन दे रहे हैं। ठीक है। और सवाल है कार्टून वगैरह बनाना ऑडियो वीडियो कार्टून बनाने का क्या देखिए, जो मैंने अभी दो उसूल आपको बताए थे, 3-4, उसमें एक ये भी है कि जो चीज बेची जा रही है वो चीज शरीयत की निगाह में जायज होनी चाहिए, हलाल, जिसके इस्तेमाल से शरीयत ने मना ना किया। इसको हम अपनी इस्तिलाह में कहते हैं माले मुतकाबिल। कोई भी चीज जो वैल्यूएबल है, जिसकी कोई माली हैसियत होती है, वो माल कहलाती है। जो एग्जिस्ट करती हो, खारिज में उसका वजूद हो, जैसे मोबाइल एक माल है, ठीक है ना। अब अगर इसका जायज इस्तेमाल है तो ये चीज जायज होगी, और अगर इसका नाजायज इस्तेमाल है, कोई जायज सूरत ही नहीं है इसके इस्तेमाल की, तो वो चीज हराम हो जाएगी। और अगर हलाल हराम दोनों इस्तेमाल हो तो फिर मुसलमान से हुस्न नज़र यही है कि वो हलाल के लिए करें। मिसाल के तौर पर ये मोबाइल से आप गलत चीजें भी देख सकते हैं, सही चीजें भी देख सकते हैं। आप
बाजार से चुनी खरीदें तो उससे आप सब्जी भी काट सकते हैं, किसी का गला भी काट सकते हैं, जब उसके इस्तेमाल पर है। लेकिन वो छुरी जो है वो बताते खुद उसमें कोई खराबी नहीं है, उसके इस्तेमाल के ऊपर होगी। ठीक है, तो अब यहां पर सवाल है कि तस्वीर बनाना, वैसे इसका ताल्लुक सेल से नहीं है, ये इजारे से इसका ताल्लुक है कि कोई काम करके उसके पैसे दे, तो उसके लिए जरूरी है कि वो काम जायज होना चाहिए। इजारे में भी है, नाजायज काम के बदले में आप कोई उजरत नहीं ले सकते, हलाल काम करके उसकी उजरत आप ले सकते हैं। तो अगर एनिमेटेड कोई ऐसी चीज है कि जिसकी कोई, पहली बात तो ये कि एनिमेटेड तस्वीर बनाना ये तस्वीर के हुक्म में नहीं है। कि जमाना जैसे मोबाइल से कोई तस्वीर भेजते हैं, अभी यूट्यूब पे जानी है वीडियो के जरिए, तो ये जो शरई तौर पे तस्वीर की तारीफ है उसमें ये था कि उसको करार हो, जैसे प्रिंट की भी चीज होती है ना, या दीवार पे बनी हुई है, या कागज पे बनी है, या कपड़े पे बनी है, तो ये क्या होती है उस पर छपी हुई है। अब चाहे हाथ से हो या अक्स के जरिए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों तस्वीर ही है। तो तस्वीर का प्रिंट निकालकर, तो ये तो तस्वीर के हुक्म में है, जानदार जो जीरो की हिकायत करे वो तस्वीर बनाना जायज नहीं। हाँ, जो एनिमेटेड चीजें होती है तो ये तस्वीर के हुक्म में नहीं है, जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक उसमें चल रही है। तो इसमें अब फिर ये देखेंगे कि नामहरम का मामला ना हो, म्यूजिक का मामला ना हो, क्योंकि म्यूजिक नाजायज, नामहरम की मंजरकशी करना वो भी नाजायज है। बाकी अगर जैसे छोटे बच्चों के कार्टून वगैरह होते हैं वो बनाए या उस पर वॉइस करके वो किया, तो वो उसमें शायद गुंजाइश मौजूद रहेगी कि क्योंकि इसमें कोई तस्वीर का मामला भी नहीं आया, कोई लाइफ का मामला नहीं आया। जैसे वो दावत इस्लामी वालों ने इस्लाम के हवाले से वो बनाया ना, क्या गुलाम रसूल, मदनी किड्स, तो ये शर्म जाएगी। अब इसमें जाहिर है जो काम कर रहे हैं, जिनकी आवाजें आ रही है, जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं ग्राफिक्स वगैरह का, तो शरई तौर पे इसमें जवाब है, क्योंकि ये वो ममनू के अंदर दाखिल नहीं है। इसमें ना कोई म्यूजिक बज रहा है, गाने बाजे नहीं है, इसमें कोई ना मेहनत का मामला नहीं है, तो इस तरह का बना भी सकते हैं, इसकी उजरत भी ले सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं। दो सवाल होते हैं म्यूजिक की आवाज से। अगर ये अच्छा काम करता है और उसके क्लाइंट का देखिए शादी ब्याह में तो वही मसला आ जाएगा, ना महरम अगर सिर्फ मर्दों की बना रहा है तो ठीक है कि बनाता रहे, लेकिन आप बेपर्दा औरतों के लिए जाकर उनकी तस्वीर कशी करना, या जो दूल्हा दुल्हन के फोटो शूट होते हैं उसमें जाहिर है कि कोई जो तस्वीर खींचने वाला है कोई मुहारिम में तो होता नहीं, और वहां कोई पर्दे का ऐसा भी एहतमाम नहीं है कि हम ये कहते हो कम से कम शरीफ पर्दा ही है, तो बाल भी नजर आ रहा है, गर्दन भी दिख रही है, कलाइयां भी खुली हुई है, और बात तो वो हाफ आइसक्रीम तक की वो आमतौर पर होती है, तो वो पूरे बाजू भी रखे हुए हैं। तो इसकी तो जवाब की कोई सूरत नहीं, ना महरम को देखना इसकी शरीयत में ऐसी कोई, जब तक कोई शरी हाजत ना हो, कोई जरूरत ना हो, ऐसी कोई सूरत नहीं है। डॉक्टर ने देखा वो मर्ज के लिए देख रहे, यहाँ पर तुम जो अपने कैमरा उठाकर उसको बना रहे हो, यहाँ हाथ रखो, वहां हाथ रखो, ये करो वो करो, ये सारी चीजें क्या है, ये काम तो जायज नहीं है, और ये मकसूदी इसके अंदर आ गया, तो इसलिए इसकी कमाई की जायज नहीं। हाँ, दूसरा ये कि कोई जायज एक वीडियो बनाई और असल मकसूद वो वीडियो है, और उसके जमन में उसने कहा भाई पीछे जो है वो
इसके म्यूजिक भी बैकग्राउंड में लगा दो ताकि वीडियो थोड़ी और अच्छी हो। तो अब ये म्यूजिक लगाना तो जायज नहीं, म्यूजिक तो नाजायज हराम, चाहे वो वीडियो के पीछे हो या गाने की सूरत में हो या किसी और सूरत में हो, म्यूजिक तो म्यूजिक है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बताया कि मैं गाने बाजे को खत्म करने के लिए आया हूं, और कुर्ब क़यामत की जो निशानियां बयान की गई उसमें यह भी है कि लोग रेशम को और गाने बाजे को हलाल कर लेंगे, सिर्फ सुनेंगे नहीं, हलाल भी कर लेंगे। और आज हमें वो दौर बताया जाता है कि हर चीज में म्यूजिक, हर चीज में म्यूजिक घुसा पड़ा है। तो इससे बचना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वीडियो के पीछे ये लगाना तो नाजायज रहेगा, लेकिन अगर वो जो काम है उसमें मकसूद असल वो वीडियो है, ये म्यूजिक नहीं, तो उसकी कमाई को हम नाजायज नहीं करें। एक होता है फेल हराम होना और एक होता है कमाई का हराम होना, तो उसका वो अमल तो नाजायज होगा, लेकिन वो चीज से जो पैसे हासिल हुए वो हराम होगा। इसकी मिसाल दे दूं मैं, हम एक माचिस खरीदी, माचिस के ऊपर तस्वीर बनी हुई घोड़े की, टांगा माचिस हमारे आती थी ना पहले, पता नहीं अब आती भी आती, अभी भी आती, वो टांगा बना होता है घोड़ा। अब मैं खरीदने गया माचिस, तो मेरा मकसूद क्या है, वो घोड़े की तस्वीर खरीदना है या वो दिया सलाई खरीदना है, माचिस खरीद। तो मैं तो पैसे उस तस्वीर के नहीं दे रहा, मैं माचिस के पैसे दे रहा। अच्छा, बेचने वाले ने भी मुझे बेची क्या, माचिस बेची, उसने भी तस्वीर नहीं बेची, लेकिन उसने उसमें तो प्रिंट किया वो जानदार की शक्ल, वो गुनाह किया उसने, उसका वो फोटो छापना जायज नहीं। लेकिन जो उसने माचिस के पैसे लिए वो पैसे हलाल है, क्योंकि यहां तस्वीर का खरीद और फरोख्त मकसूद नहीं है। समझ आई बात? ये जिम्मन वो उसमें चला गया, तो फेल नाजायज होना और है और उससे कमाई का नाजायज होना और है, ठीक है। तो म्यूजिक वाली वीडियो कर दे तो भाई मैं ये काम नहीं करता और मैं वीडियो बनाता हूं, आपने लेना है तो इंशाल्लाह अल्लाह उसी में ही बरकत देगा जी। बहुत अच्छा सवाल। ये जो मैंने आपको कब्जे की शर्त बताई थी, ये है मनकूली अशिया, क्योंकि एसेट्स जो है वो दो तरह के हैं, मूवेबल, इमूवेबल। मनकूली अशिया, गैर मनकूली अशिया। लेकिन आमतौर पर मकान, दुकान, जमीन ऐसी चीज है कि जिसमें हलाकत नहीं होती इल्ला नादिर, लेकिन ये जो चीज है इसमें हलाकत नादिर है। किसी भी वक्त गिर के, आए दिन गिरते रहते हैं, मोबाइल हमारे हाथ से टूटते रहते हैं, बहुत सारी चीजें, बकरी है खरीदी मर गई, जानवर लिया मर गया। तो ये जो कब्जे की शर्त है ना, ये है मकबूली अशिया। जो गैर मकबूली अशिया है उनमें कब्जे के बगैर भी आप उसको आगे फरोख्त कर सकते हैं, अगर इसकी गुंजाइश मौजूद है। तो आपने अभी मकान लिया या प्लॉट लिया, उसका अभी भले कब्जा भी नहीं लिया, मैंने कोई से पूरे भी नहीं दिए, आप उसको अगर आगे बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। आप ये पहले सवाल कर सकते हैं। दूसरा, आप कहते हैं किस्तों पे, तो किस्तों पे आप इस्लामिक बैंक से गाड़ी लेते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन जो सूदी बैंक है, कन्वेंशनल बैंक है, उनसे आप ये गाड़ी ना लें, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उस मामले को सूद की तरफ लेके चलेंगे।
तो इसलिए आज हमारे पास मुतबादिल इस्लामिक बैंकिंग का मौजूद है, जिसमें बाकायदा शरीय एडवाइजर होते हैं, पूरे शरिया के मामला देखने के लिए पूरा एक डिपार्टमेंट होता है, शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट। तो शरिया ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिट होता है, ये सारी चीजें चेक एंड बैलेंस उसमें मौजूद है कि जिसमें उनको शरीयत के मुताबिक काम करने की हिदायत की जाती है। अगर कोई इंफरादी तौर पर गलत करता है तो उसकी गुंजाइश तो मौजूद है, लेकिन जाहिर है कि एक आदमी को कानून कुछ बताया गया और वो उस पर अमल ना करे तो कसूर उस शख्स का होता है, उस कानून का नहीं। तो अगर कोई दोनों बरी करता है तो वो दोनों बरी उसके अपने खाते में, लेकिन बहरहाल निजाम के एतबार से इस्लामिक बैंकवाली जायज है और इसमें शरई तौर पर कोई हर्ज नहीं है। उसके जरिए आप ये गाड़ी किस्तों पे ले सकते हैं। उनका बाकायदा एक एग्रीमेंट होता है, सारी चीजें होती है, उसके मुताबिक वो आपको गाड़ी देंगे। ठीक है। आमतौर पर आजकल चल रहा है वो डीएम की बुनियाद पर गाड़ी दी जाती है, यानी डिमिनिशिंग मुशारका की बुनियाद पर। पहले लीज की बुनियाद पर होता था, लेकिन अब वो लीज वाला मामला पाकिस्तान में तकरीबन बैंकों ने खत्म कर दिया है, इस्लामिक बैंकों ने, और वो डीएम की बुनियाद पर गाड़ी देते हैं। ठीक। देखिए, जहां तक आपकी बात है कि जनाब मुल्क में सूदी निजाम का खात्मा कैसे होगा, तो यहाँ दो चीजें हैं। एक तो यह है कि जो पहले का दिया हुआ है उसका क्या होगा, और दूसरा ये कि जो अभी मौजूदा लिया जा रहा है उसका क्या होगा। तो पहला स्टेप तो ये होगा कि भाई आप सूद लेना कम से कम अभी तो बंद करो। समझ में आ रही है भाई? एक रास्ता, जब आपने यू टर्न लेना है तो सबसे पहले तो आप गाड़ी रोकोगे ना, चलती हुई गाड़ी तो नहीं घूम जाएगी, गाड़ी आपको स्लो करनी पड़ेगी, रोककर ब्रेक मारकर फिर आपको गाड़ी को घुमाना पड़ेगा। अभी जो आप ले रहे हैं सूद, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको बंद करना पड़ेगा। अच्छा, गवर्नमेंट को पैसा तो चाहिए, उसके बगैर तो मामला चल ही नहीं रहा। तो इसके लिए जो मुतबादिल चीजें हैं वो उनको मुहैया की जाएगी कि आप जो है वो सूदी कर्जा ना लें, बल्कि इसके बदले इस्लामी कोई और तरीका इस्तेमाल करें। ठीक है। आमतौर पर जो गवर्नमेंट, अच्छा ये बात आपके इल्म में होगी, पता नहीं है, जितने भी हमारे बैंक हैं सबसे ज्यादा नफा ये कमाते हैं, और इनका सबसे बड़ा हक कौन है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि किसी बंदे को देंगे, किसी कंपनी को देंगे, कंपनी डूब सकती है, बंदा भाग सकता है, लेकिन गवर्नमेंट सबसे सिक्योर है। चाहे इमरान खान की हुकूमत हो, चाहे शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, चाहे जरदारी की हुकूमत हो, चाहे फना आला फना जिसकी मर्जी हुकूमत हो, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पे करना है। स्टेट के ऊपर कर्जा है, अफराद आते जाते रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो कर्जा डूबता नहीं है। तो सबसे ज्यादा वो गवर्नमेंट को देते हैं। हमारे जितने भी बैंक है, इस्लामिक बैंक भी और वो भी, लेकिन इस्लामिक बैंक क्या करता है, इस्लामिक बैंक एसेट में, उसके पीछे कोई एसेट हो, कोई जिसे कहते हैं चीज होगी। मिसाल के तौर पर जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक चीज, अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके लिए इजारे के सबूत जारी कर देंगे। ये जो जगह है इसका किराया इतना है और इस पे इतना प्रॉफिट, आप मसलन 100 रुपए की आपने किराए पे जगह लेकर उसको 110 पे आगे किराए पे दे, 10 रुपए का प्रॉफिट कमा दिया आपने। ठीक है ना, ये कमाई का जरिया हो सकता है।
तो इस्लामिक बैंक जो करेगा वो किसी ना किसी एसेट को बुनियाद पे करेगा। मुल्क में जब सूदी निजाम का खत्म हो तो ऐसा नहीं होगा कि रातों रात दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी, है हमारी बिजली की लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, हमें गैस पूरी मिलने लगेगी, हमारे रोड ठीक हो जाएंगे। कोई भी चीज रातों रात नहीं हो क्या रहा है? गवर्नमेंट लेती है कर्जा, किसके नाम पर? तरक्यात मिशन के नाम। होता कुछ नहीं है, सारा वो सूद के देने में चला जाता है, तनख्वाहों में चला जाता है, अलल्ले तरल्लों में चला जाता है, कोई नई चीज नहीं बनी। इस मुल्क में आप देखें, अगर हम इधर कराची की बात करें, कोई नया अस्पताल बने में कितना अरसा हो गया गवर्नमेंट, नया स्कूल बने, नया कॉलेज बने, 0/0 है। जो कुछ भी बनी है पहले की चीजें बनी है, ठीक है, उनकी मेंटेनेंस भी ठीक नहीं हो रही। लेकिन गवर्नमेंट, जो भी नई गवर्नमेंट आ रही है, उसका कर्जा दिन ब दिन बढ़े चले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले 44,000 था, अब 60,000 हो गया, अब एकदम 65,000 हो गया, अब एकदम 80,000 हो गया। 80,000 अरब बढ़े चले जा रहे हैं कर्जा, लेकिन नीचे कुछ भी नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं। अभी ये जो भी कर्जे जा रहे हैं, इसके पीछे कुछ बन नहीं रहा। जब इस्लामिक बैंकिंग होगी तो इस्लामिक बैंकिंग किसी ना किसी एसेट में करेगी, तो इसका कम से कम इतना फायदा होगा कि जिस प्रोजेक्ट के नाम पर पैसा लिया जाएगा वो प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। अभी तो प्रोजेक्ट के नाम पर पैसा आता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट बनता कुछ भी नहीं है। वो K4 के नाम पर कितने पैसे चले जा रहे हैं, कब से सुनते आ रहे हैं उसकी कहानी। कराची को पानी मुहैया करेंगे जनाब किंजर झील से, वो इतने अरब का होते होते पता नहीं कहां करना पहुंच गया। तरक्याती उसमें डालते हैं, लेकिन फंडे रिलीज नहीं होते ही है, पैसा तो कहां से देंगे, वो इधर उधर खर्च हो गए। तो अगर इस्लामिक बैंकिंग होगी तो पैसे तो गवर्नमेंट उसमें भी लेगी, लेकिन फिर उसको कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, भाई मुझे इसके लिए पैसे चाहिए, मुझे ये रोड बनानी है, मोटरवे बनानी है, इस मोटरवे से इन्वेस्टमेंट होगी, फिर उससे ये पैसे आएंगे, ये कमाई होगी। ठीक है जी, एक मोटरवे बना, एक रोड बना, दिख रहा है कोई प्रोजेक्ट बना, लेकिन यहां तो हो रहा है कि कुछ भी नहीं। तो सबसे पहला फायदा ये होगा हम आवाम को कि जो भी पैसा गवर्नमेंट पैसा लेगी तो उसको कुछ ना कुछ तामीरात, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी तो होता कुछ भी नहीं है, कर्जा मुफ्त का चले चले। एक चीज, दूसरा यह है कि अल्लाह रसूल से जंग हमारी कम से कम खत्म हो। अब इसके लिए दायरे वर्ल्ड बैंक हुआ या IMF हुआ, तो इसमें भी साबिका कर्जों को हम किस तरीके से सूदी निजाम से खत्म कर सकते हैं, उसके भी तरीकेकार मौजूद है। और ये भी याद रखिए, वर्ल्ड बैंक को इससे कोई गरज नहीं है कि आप इस्लामिक बैंकिंग करें ना करें, IMF को इससे कोई गरज नहीं है। और शायद आपके इल्म में ना हो कि मुसलमान मुल्कों से ज्यादा इस्लामिक बैंकिंग गैर मुस्लिम मुल्कों में चल रही है, बरतानिया में चल रही है, क्योंकि उनको भी समझ आ गई कि ये जो बैंकिंग है ये बड़ी मजबूत है, इसके पीछे कोई ना कोई एसेट होगा, इसका डूबने के चांसेस कम है बामुकाबला उसके कि सिर्फ पैसे के पैसे चल रहे काम। इसीलिए जब 2008 के अंदर बुहरान आया था, आलमी मालियाती बुहरान आया, बड़े बड़े इदारे डूबे उसके अंदर, लेकिन जो इस्लामी ममालिक थे जहां पर इस्लामिक बैंकिंग एसेट वाली चल रही थी वो नहीं डूबे। तो उसके बाद से उनको ये समझ आ गई कि हाँ यार ये एक अच्छी चीज, क्योंकि भैया उनका मसला नफा कमाना है। दुनिया हमें हलाल खिलाने को तैयार है, सवाल यह है कि क्या हम हलाल खाने को तैयार हैं। आज बहुत सी गैर मुस्लिम कंपनियां जो अपने प्रोडक्ट के ऊपर हलाल लिख रही है, क्यों लिख रही है? भाई मुसलमान एक बहुत बड़ी तादाद में है, ये कंज्यूमर है हमारे, तो इनकी डिमांड इस्लाम मुसलमान है तो हलाल की है, तो हम इन्हें हलाल दें।
तो दुनिया हमें हलाल खिलाने को तैयार है, वो हमसे रिबा फ्री बैंकिंग करने को तैयार है। अगर हम खुद तैयार नहीं है तो उसका कोई मसला नहीं। IMF के अंदर भी उनका इस्लामिक का पोषण मौजूद है, वर्ल्ड बैंक में भी मौजूद है, एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी मौजूद है। तो हमें उनसे पैसा चाहिए तो हम इस्लामिक तरीके से भी ले सकते हैं। ये तो हम मुतालबा करेंगे ना कि भाई हमारे मुल्क में कानूनी तौर पर सूद खत्म हो गया है, अब हमारी ये कानूनी मजबूरी है कि हम ना सूद लेंगे ना देंगे। तो इसके लिए अल्टरनेट क्या है? क्योंकि इस काम को यूं नहीं होगा, तो उनको इससे कोई गरज नहीं है कि आप इस्लाम प्रमोट करो। उनको गरज इससे है कि जो पैसा दिया है वो पैसा उनको वापस मिले और उस पर उनको प्रॉफिट मिले। तो तिजारत के जरिए आप प्रॉफिट दे सकते हैं, लेकिन सूद के जरिए उनको प्रॉफिट आप देंगे तो वो जायज नहीं है। अब जहां तक आप बात कर रहे हैं कि जी बैंक के पास गए तो उसे मार्कअप, तो मसला यह है कि हमारे जो इस्लामिक बैंकिंग में स्टाफ काम कर रहा है वो अक्सर अनट्रेन्ड है, उसकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई, तो उसकी जबान पे क्या चढ़ा हुआ है? भाई बंदा बूढ़ा हो जाए गुलाटी खाना तो नहीं छोड़ता ना, उसकी आदत है। तो ऐसे ही बंदा सूटी बैंक से उठ के इधर आ गया, लेकिन वो मार्कअप उसकी जबान से खत्म नहीं हुआ। अभी मैं सिर्फ चेक करने के लिए एक बैंक में गया, बड़ा नामी गिरामी बैंक है, इस्लामिक बैंक। तो मैंने कहा मैं अकाउंट खोलने आया। तो मुझे अच्छा नहीं, कौन सा खोलेंगे? तो करंट अकाउंट खोल लें। मैंने कहा नहीं, दूसरा वाला। कह रहा वो क्या कहते हैं प्रॉफिट वाला और ये वाला। मैंने कहा यार बात सुन, ये मैं कौन से बैंक में बैठू? इस्लामिक बैंक। मैंने कहा मुदारबा अकाउंट क्यों नहीं खोलूं? भाई इस अकाउंट का नाम मुदारबा अकाउंट है ना, तो मुझे मुदारबा अकाउंट क्यों नहीं खोलूं? कह रहा नहीं, वो एक ही तो बात है। एक ही बात कैसे होगी? ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। आप मुझे बताओ, मैं मुदारबा अकाउंट खोलूंगा। तो मैंने कहा मुफ्ती साहब बात ये है कि मुझे अभी 3 महीने हो गए और मैं तो हिज करके आया था, मुझे बस इतना पता नहीं है। जब मैंने उसको अपना तारुफ कराया था तो तुम्हें आए चेक करने के लिए, और मैंने कहा मैं फिर जाकर ना तुम्हारी स्टोरियां सुनाऊंगा कि तुम लोग क्या करते हो। हम इस्लामिक बैंकिंग के लिए लोगों की जहनसाजी करते हैं और तुम नीचे जाकर लोगों को सही बात ही नहीं पहुंचाते। तो वो फिर एकदम घबरा गया, नहीं हम तो हमें तो नहीं पता। तो मसला ये है कि हमारे पास ट्रेन लोग नहीं है। अब ये ट्रेनिंग देना हमारा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने एक बहुत बड़े पैमाने में काम शुरू किया है सैलानी वेदर इंटरनेशनल ट्रस्ट के साथ मिलकर कि हम अपने अहले सुन्नत के लोगों को तैयार करें, हम अपने नौजवानों को तैयार करें, हमारे जो उलमाए कराम है हम उनको तैयार करें कि भाई ये जो सूफी निजाम खत्म होगा, ये इतनी सारी जॉब्स आएंगी। अभी जो मौजूदा सूफी बैंक है इसमें 2 लाख बंदा काम करता है। कितने? 2 लाख। इन 2 लाख को ट्रेनिंग देनी है। तो जब गैर ट्रेनिंग देंगे तो वो उसी के गीत जाएंगे। जब हमारे लोग ट्रेनिंग देंगे, लोग हमारे करीब आएंगे, तो इसमें कितने होंगे जो अंदर से पक्के कट्टर सुन्नी होंगे, लेकिन मजबूरी में वो उधर जाएंगे तो उन्हीं की मस्जिदों में, उन्हीं के इदारों से उन्हीं की मोहब्बत दिल में बढ़ेगी। तो ये काम हम करेंगे तो वो किधर आएंगे? हमारे पास आएंगे। तो ये काम हम अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि और जगहों पर मैंने देखा कि किसी को अवेयरनेस ही नहीं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहां जाकर उनके जिम्मेदारों से बात की। मैंने कहा हम ये काम कर सकते हैं, अहले सुन्नत में पोटेंशियल बहुत है, आवाम की अक्सरियत अहले सुन्नत है। तो मसला यह है कि हमने उनको तैयार करना है, बस अपने तुलबा को तैयार करना है, अपने उलमा को तैयार करना है। हमारे जो ग्रेजुएट लड़के हैं दुनियावी तालीम याफ्ता भी है, हम उनको भी तरबियत देंगे ताकि जब ये जॉब्स वगैरह आए तो हमारे अहले सुन्नत के लोग अंदर जाकर मुआशी निजाम को बदलने में तो अपना किरदार अदा कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने एक कोर्स लॉन्च किया जो मोहम्मद अली सोसाइटी में 6 हफ्तों का है। उसकी इतवार ट्रेनिंग होती है और ईद के बाद इंशाल्लाह हम इसको बड़े पैमाने पे
जिस तरह सैलानी वालों ने आईटी के अंदर बहुत बड़ा एक किरदार अदा किया, लाखों लोग उन्होंने ट्रेन किए इस हवाले से, एक अच्छा बड़ा काम है, जो अच्छा काम करे उसकी तारीफ करनी चाहिए। ठीक है, नौजवानों को रोजगार मिला उससे। और आजकल लोग महंगाई के हाथों परेशान है, बेरोजगारी के हाथों परेशान है। अब लोग डिग्री लेकर घूम रहे हैं लेकिन नौकरियां नहीं होती। तो उन्होंने स्किल्स दी, उनको ट्रेनिंग दी कि भाई एक लैपटॉप से भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो, एक मोबाइल के जरिए भी बहुत कुछ कर सकते हो। फ्रीलांसिंग में डाल दिया, वेब डेवलपमेंट के अंदर डाल दिया, उनको फिनटेक के अंदर डाल दिया। मुख्तलिफ चीजें उन्होंने उन नौजवानों को सिखाई, जिससे अब वो बाहर मालिक जाहिर है वो काम करते हैं डॉलर में, उनकी जो गुजरात है वो ज्यादा है। पाकिस्तान हमारा गरीब मुल्क है, हमारे यहाँ $100 भी हो जाए तो हमारे कितने बन गए? 280-85 का डॉलर है तो 28,000 बन जाते हैं हमारे $100। उनके लिए वो $100 है। हमारा नौजवान $1,000 कमा ले तो उसे मजे आ गए, 2.5 लाख 3 लाख बन जाए उसे, उनके लिए $1,000। तो इसी तरह इंशाल्लाह अपने नौजवानों को, और इसके लिए हम अपने जो दीनी इदारे हैं वहां पर भी जाएंगे, जो फारिग तहसील उलमा है, जो वहां के मुदर्रिसीन है, उनको भी हम कहेंगे आप लोग ये सब चीजें सीखें। इस्लाम ने हमें ये नहीं कहा कि गरीब बनो, अपनी ताकत को तैयार करके रखो। तो ताकत के लिए पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी के लिए पैसा चाहिए, तो हलाल तरीके से कमाओ। माल बुरी चीज नहीं है, माल का गलत इस्तेमाल बुरा। सहाबाए किराम में बड़े कसीर मालदार भी थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ भी थे और अबू दर गिफारी भी थे। उनकी अपनी एक शान है, लेकिन उनकी भी अपनी एक शान है, अशरफ मुबशरा में से। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। बिल्कुल। क्या है वो? ठीक है, जिस आलिम का आपने बयान सुना उन्होंने कुछ दलील भी दी होगी कि भाई 25% ये कैसे इस्लामी नहीं है, कुछ बताया उन्होंने? आपने उनकी मान ली? उन्होंने कहा, आपने उनकी मान ली। वो इमाम आजम तो है नहीं कि हम उनकी अंधी तकलीफ करेंगे, भाई इमाम साहब ने फरमा दिया बस खत्म, दलील उनके पास होगी। ये जो इतने सारे उलमा कर रहे हैं, ये क्या दीन फरोश है या बेवकूफ है या सब लालची है? इनमें कोई दीनदार नहीं है। या तो आप कहें सारे ऐसी हैं। और मैं एक साफ सुथरा दूध का गुलाब पाया और मैंने ये बात कही है जनाब, इसलिए मेरी मांग है। तो जनाब आप पहले दलील पेश करते हैं, और ये आपने परसेंट, भाई इतने परसेंट, तो इसका मतलब है आपने पूरी 100% जांच की है पहले, इतनी माशाल्लाह परसेंटेज तक निकाल दी आपने कि इतने फीसद यूं हो गया और इतने फीसद यूं हो गया, यानी दूध को पूरा जांचा, इसमें दूध कितना है, पानी कितना है। अक्सर हमारे लोगों का हाल ये है कि अवेयरनेस नहीं है, मालूमात नहीं है, सुनी सुनाई बात पर आगे आर्गुमेंट कर देते। एक हमारे थे स्कॉलर,
वो एक इस्लामिक बैंक में एडवाइजर भी थे और फिर भी कहते थे इस्लामिक बैंकिंग में आ जाइए। अब वो आजकल पाकिस्तान में नहीं है, वो मैं दारू नहीं में होता था, वो आगे मुफ्ती मुनीब साहब से इस तरह की बात करनी है। मैंने कहा यार इधर पहले हम बैठ के बात करते हैं, आप मुझे बताओ आपको एतराजात क्या है, इश्कालात क्या है। अगर आपकी बात सही हुई ना तो हम आपके साथ मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएं। और हो सकता है कि आपके जहन में कुछ शुरू को शुभार हो तो मेरी गुफ्तगू से आपको हल हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है। अब हम 4 लोग बैठे टोटल, एक मैं था, एक मुफ्ती खालिद कमाल साहब थे, तीसरे मुफ्ती इमरान शामी साहब थे और चौथे वो थे। एक टेबल के 4 कोनों में हम 4 बैठे, 1 2 3 4। 45 मिनट तक मैंने उनकी सब बातें सुनता रहा। मैंने कोई एक वो जुमला भी नहीं बोला। उन्होंने कहा ये एतराज है, मैंने ठीक है जी, ये एतराज है, ठीक है जी, ये एतराज है जी, ठीक है, ये नाजायज है, ये हराम है, ये यूं है, ये यूं। 45 मिनट के बाद मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब मैं आपसे कुछ बात करूँ। मैंने कहा आपने कहा कि ये चीज हराम है, जरा मुझे बताएंगे आप ये हराम क्यों है। आपने कहा है ये हराम है, तो हराम की दलील क्या है, किस वजह से आप उसको हराम कह रहे हैं। अब वो सड़पड़ा गए, तो उन्होंने वो फला मुफ्ती साहब कहते हैं कि वो हराम है। मैंने कहा यार फला मुफ्ती साहब जी मेरे सामने तो आप कह रहे हो हराम, आपने तो ये नहीं कहा कि फला मुफ्ती साहब हराम कहते हैं तो इसलिए मैं हराम कहता हूं। आप तो मेरे सामने आर्गुमेंट दे रहे हो कि हराम हो। नहीं नहीं, वो तो उनसे आप पूछ लें वो हराम क्यों कहते हैं। मैंने कहा सुभान अल्लाह, आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हो, जब मैं आकर आपसे दलील मांग रहा हूं तो दलील के नाम पे आपके पास कुछ भी नहीं। तो फिर कह रहा है कि अरे मैं मुफ्ती थोड़ी हूं, मैं तो तालिब इल्म। मैंने कहा सुभान अल्लाह, बैंक में एडवाइजर लगे हुए आप, मुफ्ती की पोस्ट उठाई हुई है। क्योंकि अक्सर जो वो बातें बता रहे थे ना, वो खुद उनका अपना जाती फाड़ था। जैसे मैंने आपको बताया, एक पुलिस वाले को खड़ा किया गया यहाँ पर ट्रैफिक गलत नहीं चलनी चाहिए, और वो अपना काम ठीक ना करे या लोगों से रिश्वत ले, तो कानून की गलती है उस बंदे की गलती है, बंदे की गलती है। कानून तो ठीक बना हुआ है तो भाई रॉन्ग साइड से नहीं आना है, सिग्नल पे रुकना है, ये करना है, कानून सब बने, कानून पे अमल हो सब कुछ ठीक होगा। लेकिन जिसको वहां खड़ा किया गया वो अपना काम ठीक नहीं कर रहा, तो कसूर किसका है, उस बंदे का। तो वो साहब जो थे वो अपनी बता रहे थे कि मैं यूं करता था, मैं यूं करता था। मैंने कहा ये तो सब आप अपने फिस्को फजूल का ऐलान कर रहे हैं। सिस्टम की खराबी कहाँ है, ये तो आपकी कितनी खराबी है कि जी मैं यूं करता था, मतलब आप क्यों कर रहे हैं। उसके बाद से वो, तो हमारे अक्सर लोगों का हाल ये है, ओ जी कान यूं पकड़ो कि यूं पकड़ो, बात एक ही है। मैंने कहा अक्सर आपको जब इस्लाम ने कहा कान यूं पकड़े तो क्यों नहीं पकड़ रहे आप ऐसे। भाई ऐसे पकड़ने से मना किया है तो मत पकड़ो ऐसे, आपको यूं पकड़ने का कहा यूं पकड़ सकते। मुश्किल क्या है आपको, क्योंकि सूद से बचना है ना आपको। तो बाद ऐसी सूरतें हैं जो बज़ाहिर आपको लगेगा यार ये दोनों बैंक एक ही तो है, लेकिन दोनों एक नहीं है। एक में सूद है, एक में सूद नहीं है, एक में तिजारत है। इसकी मिसाल लेके आपको समझाता हूं। आप बैंक के पास गए, 50 लाख रुपए मुझे चाहिए, सूदी बैंक के पास। सूदी बैंक क्या करेगा, आपसे कहेगा भाई 50 लाख आप वापस कैसे करोगे, आपकी हैसियत है माली तौर पर, आपकी माली जांच करेगा, आपसे जमानत लेगा, बहन रखेगा, कोई चीज कोई भी यानी सिक्योरिटी लेगा कि पैसे वापस उसको मिल जाए। फिर वो आपको क्या करेगा, 50 लाख के बदले में आपने उसको 60 लाख रुपए 3 साल में वापस कर दिए। तो ये 10 लाख रुपए उस बैंक को आपने दिया, वो क्या था, सूद था। उस बैंक ने क्या दिया, सूद है। अब इस 50,000 रुपए से दरअकीकत आपको खरीदना था एक ट्रैक्टर, मसलन आप काश्तकार हैं, आपको एक ट्रैक्टर खरीदना, तो उस बैंक को इससे कोई गलत नहीं है कि आप ट्रैक्टर खरीदें, बेटी की शादी कर दें,
या जाकर स्टॉक एक्सचेंज में जाके शेयर खरीद लें, या कोई क्रिकेट मैच पे जुआ लगा दें। उसको तो अपने 50 लाख के 60 लाख चाहिए, बस इसके अलावा उसको कोई और गरज नहीं। इस्लामिक बैंक ऐसा नहीं है। इस्लामिक बैंक आपके पास, आप जब जाएंगे ना भाई, जब 50 लाख रुपए की जरूरत है, वो पूछेगा आपने क्या करना है। आप कहेंगे जनाब मुझे इस 50 लाख रुपए का ट्रैक्टर खरीदना है। अच्छा जी ठीक है, आप ऐसा करते हैं, हम ट्रैक्टर खरीद लेते हैं और वो खरीद कर हम वो आपको बेच देंगे। आपको 50 लाख का ट्रैक्टर खरीदना है ना, आपको मकसूद क्या है, 50 लाख है ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर चाहिए। तो वो कहेगा ठीक है जी, मार्केट से हम ट्रैक्टर खरीदते हैं, आप बताइए कौन सा ट्रैक्टर लेना। आप पहले दिमाग में आपने कोई रिसर्च किया होगा पहले, फला कंपनी है, फर्गूसन है, ठीक है, उसका जनाब फला मॉडल है, फला ये है, ठीक है, तो उसकी ये तफसीलात। तो बैंक आपको क्या करेगा, ठीक है, आप हमारे वकील बनकर वो ट्रैक्टर बैंक के लिए खरीद रहे, पैसे बैंक उस कंपनी को देगा, कर्जा नहीं दिया उसने आपको, बैंक की तरफ से आपने वो ट्रैक्टर खरीदा, उसकी आपको डिलीवरी मिल गई, कब्जा हो गया, तो बैंक के वकील बनकर आपने कब्जा किया। इसके बाद अब बैंक आपसे बैर मुआवजा कर लेगा, जितने का खरीदा उससे प्रॉफिट लगाकर वो आगे आपको वो ट्रैक्टर फरोख्त कर देगा और उसकी किस्तें बांध देगा। भाई 3 साल की 36 किस्तें हैं, तो अब बैंक भी प्रॉफिट ही कमाएगा ना, तो प्रॉफिट तो वो भी लेगा, देने यहां पर भी आपको 60 लाख पड़े, देने वहां पर भी 60 लाख पड़े। लेकिन यहां जो 60 लाख दिए आपने, 50 वाली चीज 60 की खरीदी, तो आपने जो 10 लाख रुपए उसको ऊपर दिया, वो क्या चीज है, प्रॉफिट है। एक मैंने मोबाइल 50 का मार्केट से खरीद कर आपको 60 का बेच दिया, हर दुकानदार यही करता है। जितनी भी तिजारत है वो ऐसे ही होती है ना, होलसेल से माल उठाते हैं, रिटेल पर आगे ऊपर प्रॉफिट रखकर बेचते हैं। अगर वो प्रॉफिट भी बता दिया जाए कि मैं इतना प्रॉफिट ले रहा हूं, तो उसको शरीय इस्लाम में मुराबाहा कहते हैं, जिसमें कॉस्ट भी बताई जाती है और प्रॉफिट भी बताया जाता है। तो इस्लामिक बैंक यहां पर मुराबाहा कर लेगा, उससे कमाए बैंक ने भी 10 लाख, उस सूदी बैंक ने भी 10 लाख ऊपर लिए, इसने तिजारत करके लिए, उसने सूद के नाम पर लिया। तो अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह ने बैय को हलाल किया है, सूद को हराम किया। गए तो दोनों तरफ से 10 लाख, लेकिन ये हलाल है, ये हराम है। अब इसको लोग कहेंगे ओ भाई बात तो वही है ना, ट्रैक्टर तो 60 ही लाख का पड़ा था, मुझे तो ट्रैक्टर 60 लाख का पड़ा, तो कहा यूं पकड़ोगे, यूं पकड़ो, तो क्या दोनों एक है, दोनों एक नहीं। ठीक है, तो बात नतीजा बज़ाहिर हमें एक लग रहा होता है, तरीक़ेकार मुख्तलिफ होता है, लेकिन उस तरीक़ेकार में असल चीज मौजूद होती है। अब एक बकरी का गोश्त आपको चाहिए, आपने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर उसको दबा किया, अब जो गोश्त आपको हासिल होगा वो हलाल है हराम है, हलाल है। एक बकरी का आपने वैसे ही गला घोंट के मार दिया, उसकी खाल बाल उतारी, उसकी गोश्त क्या खत्म हो गया, गोश्त तो मौजूद है। आप इस गोश्त की बिरयानी बनाए, उस गोश्त की भी बिरयानी बनाए, बिरयानी दोनों एक जैसी लगेगी आप, लेकिन एक हलाल है एक हराम। इसको खाएंगे तो इससे भी ताकत आएगी, उससे खाएंगे उससे भी ताकत आएगी। तो आप कहें कि नतीजा तो दोनों का एक ही है, अगर तुम बिलावजा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर खाओ ना खाओ, इससे क्या फर्क पड़ता है, बकरी तो वही है, गोश्त तो वही है, बिरयानी भी वही है, जायका भी वही। तो हम क्या कहेंगे, ये हलाल है ये हराम है जनाब, अल्लाह ने हमें ये तरीका सिखाया है, हमने इस पे अमल करना है। तो जब सूद से बचाने को अल्लाह ने कहा है बचने को, तो उससे बचना है मुझे। अब भले हमें रिजल्ट एंड बताए नहीं लग रहा हो, तो तरीकेकार में ही असल चीज छुपी है।
मुसलमान का काम क्या है? रब के बताए हुए पर अपने सर को झुका दे। आपको जैसा काम पढ़ने को कहा है आप ऐसा पढ़ लीजिए, आपको क्या जरूरत है दूसरी तरफ काम से? ठीक है। तो बहुत से हमारे लोग हैं जिनको कोई मालूमात ही नहीं है। भाई आपको अगर कोई चीज गलत लग रही है तो आप पॉइंट आउट करके बताएं, यहां पर इस्लामिक बैंकिंग में ये गलत हो रहा है। जैसे आपने एक लफ्ज कायबोर का नाम लिया, कि जी कायबोर के जरिए ये प्रॉफिट का तायुन करता है, ये एक बहुत बड़ा इस्लाम होता है। इसका जवाब मैं फतावा रज़विया से देता हूं। आला हजरत से सवाल हुआ कि एक बंदा अपना मकान किराए पे दे, एक बंदा अपना मकान किराए पे देना चाहता है। मिसाल के तौर पर उसने 50 लाख रुपए का एक मकान खरीदा, तो उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 50 लाख। अब वो इसके किराए का तायुन करता है शरह सूद से, कि भाई अगर मैं ये बैंक में 50 लाख रुपए रखवाता तो मिसाल के तौर पे 15% के हिसाब से मुझे साल के 15,000 रुपए मिलते 1 लाख। तो 50 लाख के कितने मिले जाएंगे? 75,000 नहीं, 7.5 लाख हो गए साल के, साल के 7.5 लाख हो गए। 15% अगर शरह सूद लगाई, ठीक है, तो साल के 7.5 लाख होगा, उसको 12 पे तकसीम कर दो तो महीने की ये किराया बन जाएगा जनाब 50 लाख के मकान का, अगर शरह सूद के हिसाब से आप उसको कर रहे हैं। तो आलम से सवाल ये हुआ कि वो किराए का तायुन शरह सूद के जरिए कर रहा है कि भाई जितना सूद चल रहा है मार्केट में उसके हिसाब से मैं मकान का किराया मिल रहा है। तो आला हज़रत ने फरमाया कि इस नापाक चीज को जो उसने तखमीना बनाया उसको ये करना नहीं चाहिए, सूद हराम है, नापाक है, लेकिन जो उसने इजारा किया है ये जायज है, क्योंकि वो जो पैसे ले रहा है वो किराए के ले रहा है। अगरचे उसने तखमीना जो है वो उस शरह सूद के जरिए लगाया, उसको वो करना नहीं चाहिए था। लेकिन मकान एक जायज चीज है, मकान को किराए पे देना एक जायज चीज है, मकान का किराया लेना एक जायज चीज है, तो ये जो लेन देन हुआ ये जायज है। अब इस्लामिक बैंकिंग में भी कायबोर को लिया जाता है। कायबोर क्या है? KIBOR, ये मुखफ़्फ़फ़ है कराची इंट्रा बैंक ऑफर रेट। के कराची, आई इंट्रा, बी बैंक इंट्रा बैंक, ओ ऑफर और आर रेट। यानी कोई भी बैंक जब पैसा दूसरे बैंक से लेगा या दूसरे बैंक से देगा तो वो जो आपस में इनकी शरह सूद है इसको कायबोर कहते हैं। और इसमें कराची क्योंकि मरकज है, माशी हब हमारा कराची है, तो इसीलिए कराची का नाम आता है। ठीक है। बरतानिया में है, बरतानिया में लंदन नाम का कैपिटल है मुआशी एतबार से, तो उसके लिए वो कहते हैं लाइबो, लंदन इंट्रा बैंक ऑफर रेट। ठीक है। इसी तरह दूसरा मुल्क कोई होगा तो वो आ जाएगा। अभी मसला ये है कि कोई भी बैंक जो है वो नफा कमाना है तो उसने ये देखना है कि यार ये सूदी बैंक वाले किस रेट पर आगे पीछे लेन देन कर रहे हैं। ये एक निजाम बना हुआ है। अगर से हमें इस निजाम को बदलने की जरूरत है और इंशाल्लाह इसको बदलेंगे, लेकिन फिल वक्त अभी हमारे पास क्योंकि सूदी निजाम डोमिनेट कर रहा है। इस्लामिक बैंकिंग 2001 से शुरू हुई, आज 2025 शुरू हो गया, अभी भी हम 28% पे है। इस्लामिक बैंकिंग कितनी है? 28%। सूदी बैंकिंग कितनी हो गई? 62, 62%।
28 72। अब बताओ 28% वालों की चलेगी या 72% वालों की चलेगी? भाई वो गालिब है, उनकी मानी जाएगी। हम जब किसी हैसियत के ऊपर पहुंचेंगे तो फिर हम अपनी मनवा सकेंगे ना कि भाई अब हम ताकत में आ गए, हम गालिब हैं। तो ये तो अब 28 से हम जाएंगे 30 पर, 30 से 35 पर, 35 से 40 पर, 40 से 50 पर, तो फिर हम निजाम बदलने की बात करेंगे। अभी फिल वक्त वो गालिब है तो उनका निजाम चल रहा है। तो अब या तो ये कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए कि इमाम मेहदी जब आएंगे तो उसको निजाम खुद ही बदल जाए। इमाम मेहदी के आने पर निजाम बदलेगा ना, कुफर का निजाम खत्म होगा, इस्लाम का निजाम आ जाएगा। लेकिन इमाम मेहदी भी डायरेक्ट आते तो नहीं, वहां पे भी जंगें होंगी, आजमाइशें होंगी, तकलीफें होंगी, सारी चीजें जिद्दोजहद होगी, उसके बाद जाकर तब्दीली आएगी। तो या तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठे इमाम मेहदी के इंतजार, या ये कि हमने जनाब अपने जमाने में रहकर कुछ इस्लाम की खिदमत करनी है, इस्लामी निजाम को लाने की कोशिश करनी है। क्या करना चाहिए? इस्लाम तो अमल का नाम है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान और अमल दोनों साथ साथ, ठीक है ना। तो हमने इस निजाम को बदलना है। तो ये जो कायबोर है, सिर्फ इसको एक पैमाना बनाया गया, लेकिन इस्लामिक बैंक सूद ले लेगा, दे लेगा, वो तिजारत कर रहा है। हाँ, उसमें प्रॉफिट कितना लेना है, तो भाई उसके लिए एक पैमाना बनाया। भाई इस वक्त शरह सूद 15% चल रही है, तो जनाब 15 कायबोर प्लस 2 यानी 17% नफा लूंगा मैं इसमें। कायबोर प्लस 4 मैं 19% नफा लूंगा। तो वो एक पैमाने के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस कायबोर का पैमाना बनाने से वो चीज नाजायज और हराम नहीं होती। और इसकी दलील मैंने आपको फतावा रिज़विया से, वो जो इजारे का मसला है वो फतावा रिज़विया के बाबुल इजारा में मौजूद है, और वहां अला हज़रत ने उस फेल को जायज करार दिया, इजारे को जायज करार दिया। अगर से कहा कि ये पसंदीदा नहीं है कि इस सूदी मामले को पैमाना बनाया जाए, इतनी सी बात जी। फतावा रिज़विया किताबुल इजारा, किताबुल इजारा जो है वो मेरा ख्याल है 19वीं जल्द है, 19वीं या 20वीं, ठीक है। तो हवाला दे रहा हूँ ना आपको, किताबुल इजारा में जाकर देखिए, वहां पर वो चीज आपको मिल जाए। तो अब क्या इसकी बुनियाद पर चीज हराम हो सकती है? आला हज़रत ने बता दिया नहीं हो सकती। और ये भी मैं आपको बताऊं, इस्लामिक बैंकिंग का तसव्वुर देने वाले सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलम हैं। आपका रिसाला तदबीर फौज बला जो है, उसमें इमाम अहले सुन्नत ने ये बातें की। उस वक्त वहां हिंदू गालिब थे, मुसलमान अक़लियत में थे। हिंदू सरमायादार बनिए, नाम सुनाया आपने, बनिए मशहूर थे वो, सूद के मामला करने कराने में मुसलमानों को फांसा हुआ था उन्होंने। तो आला हज़रत ने कहा कि भाई ये जो हमारे मुंबई के बड़े बड़े सेठ मौजूद हैं, ये अहमदाबाद के बड़े बड़े सेठ मौजूद हैं, ये मिलकर अपना एक इस्लामी बैंक क्यों नहीं बनाते, और उसमें सूद से बचने के 100 तरीके हैं, हलाल तरीके से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। और फिर हवाला भी दिया कि मैंने अपनी किताब फिक़्हुल फ़क़ीह फ़ाहिम में उसमें उनको जिक्र किया, फरमाया 100 से ज्यादा तरीके हैं। ये उस वक्त बात हो रही है कि जब अभी हकीक बैंक भी जब बना है ना, ये आला हज़रत के विसाल के तकरीबन 20 साल के 22 साल के बाद हुआ। सबसे पहला जो बैंक बना था हबीब बैंक बना था, जो एक किसी मुसलमान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर खुला था, अगर तो उसने निजाम सूदी रखा था, लेकिन वो उस वक्त जब इस्लामी बैंक का कोई दूर दूर तक सबक नहीं था। तो ये होता है लीडर जो दूर तक देखता है, उसे पता है कि मुआशरे में इसकी जरूरत है, बैंकिंग की तरफ लोग इससे बच नहीं सकते, तो उसका मुतबादिल देना ये जरूरी है। पहले हमारे बचपन में क्या होता था, वो लुकमानी मंजन से दांत साफ करते थे, बैठे होंगे बुजुर्ग हमारे, काला मंजन होता है, फिर आगे डेंटॉनिक। अब बताओ कितनों के घरों में अब ये मंजन इस्तेमाल होता है?
टूथपेस्ट आ गए, टूथब्रश आ गए हैं। जो चीज मुआशरे में असर रखेगी, फायदा पहुंचाएगी, वो खुद ब खुद राइज हो जाएगी। आप उसको रोक नहीं सकते। हाँ, आप उसका मुतबादिल जो हलाल हो, जायज हो, वो आप उसको दे सकते हैं। अभी हमने कोलगेट पे पाबंदी लगा दी, इसराइली मसनूआत में से है भाई, तो क्या कोलगेट जाने से टूथपेस्ट बंद हो गए? उसकी जगह कोई डॉक्टर टूथपेस्ट निकल आया, कोई इंग्लिश टूथपेस्ट निकल आया, तो कोई जो है वो फॉरेंस निकल आया, कोई जो है वो क्या कहते हैं मेडिकेम निकल आया। पाकिस्तानी कंपनियां बहुत सारी हैं। हमने कहा भाई दांत ही साफ करने हैं तो इनसे कर लो ना। इन खंजीरों को खून अपना पिलाने से क्या फायदा कि हमारे पैसे से हमारे ही बच्चों को मारेगा, तो हम इनको क्यों अपना नफा दें इन कंपनियों को कि जो अपने नफे में से इसराइल की मदद करते हैं, हम क्यों इनकी हिमायत करें? तो जो चीज असर रखेगी, तो बैंक जरूरी है भाई मुआशरे में इस वक्त। आप ये बताएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बगैर कोई मुल्क चल सकता है? आपने या तो कोई चीज बाहर भेजनी होगी या बाहर से कोई चीज मंगवानी होगी, तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बगैर बैंक के कैसे होगा? हो सकता है बैंक के जरिए ही करेगा ना ट्रांसफर, पैसे का आना जाना जो कुछ भी है। तो जनाब बैंक तो जरूरी होगा। अगर आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितनी भी मुल्क में चीजें आ रही है वो सब बंद हो जाए, तो सबसे पहले पेट्रोल बंद होगा, और पेट्रोल बंद होगा तो सब कुछ बंद हो जाएगा। मुल्क में एक पेट्रोल ही बंद हो जाए, श्रीलंका का हाल क्या बुरा हुआ था, उनके पास पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं थे, तो मुल्क में क्या हाल हो गया था, तबाही मच गई। तो आप अगर तसव्वुर करें आपको एक महीने तक पेट्रोल ना मिले, आप दफ्तर जा सकेंगे, कारोबार पे जा सकेंगे, कोई सामान की तफसील हो सकेगी? आप कह रहे हो गधा गाड़ी लिया और इतने गधे कहां से लाए हैं? वो तो वैसे ही लोहरी खा गए। चल, एक लतीफा है जी। और सिस्टम का है, ठीक। एक तो ये है कि आप कोई चीज तैयार करेंगे, यानी मुख्तलिफ पार्ट्स जोड़कर आपने एक सिस्टम तैयार किया, तो ये तो बे इस्तिस्ना की सूरत इसकी हो सकती है। मैंने कहा ना, ये तो एक सेशन है ना, इस एक सेशन में हम पूरी इस्लामी मईशत को समझ नहीं सकते। एक बे सलम भी होती है, बे इस्तिस्ना भी होती है। तो बाद ऐसी चीजें जो मिल्कियत में ना हो, ये दो सूरतें ऐसी होती है जिसको आप बेच सकते हैं। जैसे हम ऑर्डर पे बिरयानी तैयार करवाते हैं, ऑर्डर पहले दे दिया, उसके बाद ना गोश्त है, ना चावल है, ना घी है, वो फिर सारी चीजें अरेंज करता है, बिरयानी पकाकर शादी खाने का होता है, वो खाना पहुंचा देता है। तो हमने सौदा तो पहले कर लिया, लेकिन इसमें कोई चीज तैयार करके वो होती है, तो ये इसको कहते हैं बे इस्तिस्ना, ऑर्डर पे कोई चीज तैयार करना। तो ये जो चीज अभी मौजूद नहीं है, इसको आप इस तौर पे खरीद और फरोख्त उसकी कर सकते हैं, बे इस्तिस्ना के तौर पर और बे सलम के तौर पर। ये दो ट्रांजेक्शन ऐसी हैं कि जो मालूम की बे में आते हैं जी। हाँ, तो आप उससे ये ना करें, भले आप मार्केट से तैयार उठा लें, लेकिन उसको बे इस्तिस्ना के तौर पर करें। जाहिर है आप भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो काम करवा के लाएंगे ना, इस तरह। या अगर 15 दिन के बाद की बात है तो बे सलम के तौर पर कर लें, अगर ऐसी चीज है कि जो सलम की शराइत को पूरा करती है। देखो बेटा, क्रिप्टो करेंसी हकीकत में करेंसी तो कोई है नहीं, ये एक डिजिट है, एक नंबर है, जिसको उन्होंने करेंसी का नाम दे दिया या कॉइन का नाम दे दिया, ठीक है। इसका खारिज में कोई वजूद नहीं है। ये इसकी हैसियत ऐसे ही है, मोबाइल गेम खेला उसमें जो नंबर आते हैं, कॉइन आते हैं,
तो आप कोई उसी की खरीदो फरोख्त शुरू कर डालेंगे, तो आप उसे क्या कहेंगे, खारिज में उसका कोई वजूद नहीं है। तो जिस चीज का कोई खारिज में वजूद ना हो उसकी खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती। इसलिए उलमाए कराम इस क्रिप्टो करेंसी को जायज करार नहीं देते और ये हमारे मुल्क में भी गैर कानूनी है। ठीक है, आज अमेरिका इसके पीछे है और आपको मालूम है दुनिया में जितनी भी खबासतें हैं इन सब के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ जो निकल के आता है और उनकी सीआईए का हाथ निकल के आता है। तो ये जो नाम भी वो जापानी शख्स का स्कीमो काशी पता नहीं क्या करके है वो है इसमें भी जी सवाल जी। हमारे पास ऐसा जो कर पाता है। देखिए इसमें ये जो आप लेते हैं पैसा या जो भी है वो भी सर्विसेज, यानी इजी पैसा खुद कोई चीज नहीं है। इजी पैसा क्या होता है, जिससे आपने आपको मोबाइल का कोई क्या खरीदा, पैकेज लिया, तो वो सर्विसेज के लिए पैसे खरीदे, या इसी तरह डिजिटल अकाउंट होता है जैसे हमारा, तो पैसा पहले होता है हम बैंक में जाकर वो पैसा कहीं ना कहीं पीछे मौजूद होता है जिसको फिर हम आगे इलेक्ट्रॉनिकल तौर पे ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ये जो है इसका अलग से पहले से कोई वजूद है ही नहीं, वो माइनिंग का नाम उन्होंने दे दिया कि आप ये माइनिंग करके जो है एक कॉइन को बनाएंगे, एक अदद आपको हासिल होगा जिसका नाम उन्होंने कॉइन का दे दिया, बिटकॉइन मिसाल के तौर। तो कॉइन वाइन कुछ भी नहीं है, कॉइन से हमारे तस्वुर आया कोई सिक्का है, तो ऐसा कोई सिक्का नहीं है। अब आजकल क्या है कि कुछ कंपनियों ने उसको अलाउ कर दिया कि जी हम इसके बदले में आपको डॉलर दे देंगे, तो डॉलर तो पैसे आ गए लेकिन जो बदले में गया वो क्या चीज गई, वो तो एक अदद है, इससे और कुछ भी नहीं। जैसे सट्टेबाजी में चलती है, सट्टेबाजियों में भी क्या होता है, अदद के गेम खेल रहे होते हैं, नंबरों में गेम खेल रहे होते हैं। तो ये समझो एक बहुत बड़ा आलमी जुआ है तो सब चल रहा है। अब लोग ये देख रहे हैं ओ जनाब ये तो अभी $40,000 का था, अब 1 लाख पे चला गया। अब 1 लाख से जनाब अभी फिलहाल मेरा ख्याल शायद 80,000 के करीब चल रहा है, पिछले साल 40,000 पे था। यानी इसकी मार्केट यूं जाती है और फिर यूं आती है, लोग बैठे बैठे करोड़पति हो जाते हैं और बैठे बैठे सड़कपति हो जाते हैं, सड़क छाप बन कुछ नहीं पता उसको। जैसे बहरिया टाउन के उसमें गुब्बारे में हवा भरी, उसके बाद अब सारे रोने बैठे, एक 10 रुपए वाली चीज महंगी करते करते आपने 1,000 रुपए की कर दी, अब उसके बाद जब असल कीमत की तरफ आ रही है तो अब उसका कोई ना बेचने वाला ना तो खरीदने वाला। जिन्होंने 5-5 करोड़ के प्लॉट लिए थे आज वो 2-2 करोड़ भी कोई नहीं दे रहा उनके। तो एक हाइप क्रिएट करके उसको इसी तरह बेवकूफ बनाया जाता है। और ये याद रखिए, अच्छी बात आई है कि जितनी भी हमारे यहाँ ये ऑनलाइन बहुत सी कुछ चल रहा है, आप इतने पैसे जमा करा दीजिए, आपको तस्वीरें आएंगी उनको क्लिक करना होगा, आपको कुछ वीडियो देखी जाएंगी उनको देखना होगा, ये करना, ये सब नाजायज और हराम तरीके से। इस्लाम में इस तरह पैसा कमाने की शर्त कोई इजाजत नहीं है, और अक्सर जितनी भी ये होती है सब 2 नंबर स्कीमें होती है। अभी वो बीबीसी ने रिपोर्ट दी इंडिया का जो होगा मामला, 200 करोड़ रुपए लेके बंदा भाग गया। इसी तरह उसने कंपनी बनाई थी, इन्वेस्ट करो आपको इतना ज्यादा प्रॉफिट दिया जाए। तो बचपन में हमने वो एक कहानी सुनी थी, चिड़िया वाली, शिकारी और चिड़िया वाली, बुजुर्गों ने सुनी होगी कि वो शिकारी के जाल में चिड़िया फंस गई, उसने चिड़िया को जब जाल से निकाला तो वो चिड़िया कहने लगी कि मैं तो इतनी छोटी हूं कि मुझे बेचकर तुझे ना कुछ पैसे मिलेंगे और ना काट कर तेरा पेट भरेगा, तो मैं बज़ाहिर मादी तुझे कोई फायदा मुझसे नहीं मिलेगा, लेकिन मैं 3 काली बातें तुझे बताती हूँ। पहली जब बताऊंगी जब मैं तेरे हाथ में होंगी, दूसरी उस वक्त बताऊंगी जब मैं दीवार पे बैठूंगी, और तीसरी उस वक्त बताऊंगी जब तुम दरख्त पे बैठूंगी। उन्होंने कहा अच्छा भी बता। उन्होंने कहा कोई ऐसी बात जो तुम्हारी अकल जिसको तस्लीम ना करे कभी उस पर यकीन मत करना।
हमने कहा अच्छा भाई, नसीहत तो अच्छी दी है। अब उसने यूं खोला, चिड़िया बैठ गई दीवार में। तो जाकर कहती है, ओ नादान शिकारी, अगर तू मेरा पेट चाक करता ना, तो आधा पाव मेरे पेट में हीरा था, तू उसको बेचता तो तेरी नस्लें भी खाती रहती, इतना मालदार हो जाता। अब वो शिकारी साहब ने, हाय हाय, कितना हाथ आई दौलत चली गई, कितना बड़ा नुकसान हो गया। वो हाय वाय करने लगा, अपने आप को कोसने लगा। फिर जब थक गया तो कहने लगा, अच्छा अच्छा दूसरी नसीहत तो बता दे। तो चिड़िया कहने लगी, तुमने पहली पे कौन सा अमल कर लिया, तो तुझे दूसरी बताओ। मैंने अभी तुझे कहा था कि जो चीज तेरी अक्ल तस्लीम ना करे उस पर यकीन नहीं करना। मेरा खुद का फर्क है, तो मेरे पेट में आधा पाव का हीरा फंस गया। तो जब तुमने पहली नसीहत पे अमल नहीं किया तो तुझे दूसरी तीसरी क्या बात। उसने कहा, बेवकूफ आदमी को नसीहत करने का कोई फायदा नहीं है, मोड़ोगे। तो हमारा हाल भी यही है। दुनिया के कारोबार ठप चल रहे हैं, दुकानें परेशान, दुकानदार परेशान बैठे में, और वो आके बैठा है क्योंकि 1 लाख में 10,000 रुपए महीने का प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर कहां से देगा भाई वो होगा क्या, तुम्हारे 1 लाख रुपए में से तुम्हें 10,000 पकड़ा देगा। 4 महीने उसने 10-10 हजार रुपए पकाए, 40,000 गए। उसके बाद 4 महीने बाद वो खाए, उसका तो 60,000 का फायदा हो गया। और आप 4 महीने में जब 10-10 हजार मिलेंगे ना, तो 10 बंदे आप उसके पास लेकर आओगे, अरे बड़ा अच्छा आदमी है, मैंने ये प्रॉफिट दिया। 10 ग्राहक आप और लेकर आओगे। वो पहले 1 लाख आएगा, फिर 2 लाख आएंगे, फिर 4 लाख आएंगे, फिर जब उसके बाद 2-4 करोड़ जमा होंगे तो लपेट लिपटा के ये जा। तो ये ऐसी जो भी स्कीम होती है, जो ऐसे नफे बयान कर रही होती है, जिसका कोई कि घर बैठे नफा कमाइए, घर बैठे पैसा बनाइए, घर बैठे यूं कीजिए। अच्छा, पैसा बनाना इतना ही आसान है तो सारे लोग झक मार रहे हैं जो कारोबार कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। पहले इसी तरह वो चली थी कि ये चीज खरीदिए और 4 बंदों को मेंबर बनाइए, और फिर वो मेंबर बनाएंगे और घर बैठे आपको पैसे मिलेंगे। बड़ी स्कीमें गोल्डन की है, बिजनेस और ईएमआई जीएमआई पता नहीं कौन कौन सी आई, इनको ना आई। तो ये सब क्या है, सब 2 नंबर चीजें हैं। लेकिन इंसान के अंदर का वो लालच का अंसर है ना, वो खत्म नहीं होता। इंसान के लालच को उभारा जाता है तो इंसान फिर उसकी आंखों पे पर्दा पड़ता है, वो जो जमा पूंजी होती है उससे भी हाथ से धो गए। तो हलाल कमाने की जिसको होगी ना, वो इन चक्रों में कभी नहीं पड़ेगा कि अल्लाह ने हलाल कमाने का कहा है तो ये नाजायज कामों में मैं ना पड़ूं। ऐसा जो आसानी से पैसा मिल रहा है वो हलाल का नहीं हो, ये हमेशा याद रखें। जी नहीं, यूएसए गवर्नमेंट नहीं अभी कर रही, वो उसको लीगलाइज उन्होंने किया है लीगलाइज अभी, और दीगर मुल्क भी अपनी करेंसी निकाल रहे हैं। तो फिलवक्त अभी इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, और जिस मकसद के लिए ये क्रिप्टो करेंसी बनाई गई थी कि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ना आए, तो वो उसको खत्म करके तो उसकी फिर इसी तरह हैसियत हो जाएगी जिस तरह ई अकाउंट्स हैं उनकी बात हो जाएगी। जो सरकारी जो भी क्रिप्टो करेंसी होगी तो उसकी हैसियत इसी तरीके से होगी कि पीछे कुछ ना कुछ एसेट मौजूद है जिसकी बुनियाद पर वो इसको लीगलाइज कर रहे हैं। नाजायज का बताया, वो तो डॉलर को पीकेआर ने किया ना, लेकिन जो चीज बेच कर लिया उसने वो क्या एवज, हाँ जायज नहीं है। बहुत से लोगों ने इसमें पैसा अपना फंसाया भी और बहुत से लोगों ने गंवाया भी। सॉफ्टवेयर एक अलग चीज है, सॉफ्टवेयर एक सर्विसेज के जिम्मे में आता है। ठीक है, आप जब सॉफ्टवेयर एक करते हैं तो उसमें कोई काम करती है वो एक चीज, ये तो एक अदद है सिर्फ, ये कोई वर्किंग तो नहीं है। या तो ये टूल्स होगा कोई कि जिसके जरिए आप, कोई भी सॉफ्टवेयर है तो क्या होगा, उसके जरिए आप कुछ काम कर रहे हो, उसकी हैसियत एक टूल की होती है और उसके मुताबिक उसकी वैल्यू होती है। ठीक है जी।
और कोई सवाल है तो आप करिए। invention to एक एक तो ये है कि अगर कोई चीज तैयार करना है, मिसाल के तौर पर कोई गारमेंट सूट चला रहा है, तो इसमें पे ऑर्डर पे कोई चीज तैयार होती है, तो ये तो है इस सिलसिला में ये है खास, ठीक है ना। तो बहुत सी सूरतें हैं जो डिपेंड करेंगी केस टू केस, कहीं पर जवाब की सूरतें बनेगी और कहीं पर जवाब की सूरतें नहीं बनेगी। तो ये जो ड्रॉप शिपिंग है वो जायज भी हो सकती है और वो ड्रॉप शिपिंग नाजायज भी हो सकती है। इसके लिए ये है कि जो भी आप इस तरह का काम करना चाहते हैं तो पहले किसी ऐसे आलिम से कि कोई मामला को समझता हो उससे मुशावरत जरूर करें, उसके पास जाकर अपनी सारी चीज बयान करें, छुपाए कुछ भी। जैसे डॉक्टर को जाकर आप अपनी एक एक चीज बताते हैं, उस पर एतमाद करते हैं कि ये हमें कोई सही नुस्खा देगा, हमारा सही इलाज करेगा। तो ऐसे ही किसी आलिम के पास भी जब आप जाए, कोई कारोबारी मसला हो, कोई घर की प्रॉब्लम हो, कोई तलाक का केस हो, तो पूरी बात बताए। हमारे यहाँ ये भी एक प्रॉब्लम है कि वो अधूरी बात बताकर अपने मतलब का जवाब देने की कोशिश, ये फर्क, ये दीन पे अमल नहीं कर रहे, ये तो आप अपने नफ्स में आपको धोखा दिया। तो डॉक्टर से आप अपनी मर्जी का इलाज नहीं करवाते, जो डॉक्टर कहेगा आपने वो इलाज करना होगा। क्यों? क्योंकि यार मैं अपनी चलाऊंगा ना तो मेरी सेहत तबाह हो सकती है। ये बता माहिर है, ये जो सही बताएगा वो जो नुस्खा मुझे देगा वो मेरी सेहत के लिए ठीक है। तो ऐसे ही दीन के मामले में भी एक आलिम तो होता है, उसको पूरी मालूमात होती है, आप जाकर पूरी चीज उसके सामने रख दें, फिर वो जो बताए वो दीन बताएगा। बज़ाहिर आपको नुकसान हो रहा हो लेकिन बाद में अंजाम में उसका आपको फायदा ही होगा। तो उलमा को भी चीटिंग करते हैं, दारुल इफ्ता में जाते हैं, अधूरी अधूरी बातें बताते हैं, फिर कहते हैं अच्छा नहीं यूं भी था। अरे भाई तो एक ही दफा पूरी बात बता दो। हजरत मैंने अपनी बीवी को एक तलाक दी है, तो इससे क्या होता है? भाई एक तलाक के बाद भी हो सकता है, नहीं दो तलाकें मैंने पहले भी दी है। तो भाई बताना कि पहले दो तलाक दे चुका हूं और अब एक तीसरी तलाक अभी दी है, तो अब बताएं क्या होता है। तो हमारा तो था, यानी लोग इतनी वो कर रहे हैं, अधूरी अधूरी बात बताकर अपने मतलब का जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हलाल कारोबार भी है, हराम कारोबार, दोनों तरीके से होता है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत बड़ा चक्कर है। बात जो शेयर्स का कारोबार है तो इसके लिए ये कि वो कंपनी हलाल कारोबार करती है, सूद के लेन देन में मुलविस ना हो, ठीक है। और जो शेयर आप खरीद रहे हैं वो मिल्कियत में मौजूद हो, क्योंकि इसमें शॉर्ट सेलिंग भी होती है, फ्यूचर ट्रेड भी होती है, ये सारी चीजें नाजायज है। तो इसके लिए KMI 100 इंडेक्स बना हुआ है, निजाम बैंक वालों ने बनाया हुआ है और SECP की तरफ से बनाया। तो उन्होंने कंपनियों की एक लिस्ट दी है कि इन कंपनियों पे आप इस्लामिक तरीके से कारोबार कर सकते हैं। और अब जो है वो एक ब्रोकरेज हाउस की गालिबन जाहिद महमूद साहब नाम है क्या है, वो अभी हमारी कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मुझे मिले थे। उन्होंने पहला इस्लामिक ब्रोकरेज हाउस भी बना दिया कि जो सिर्फ इस्लामिक कंपनियों में ही इन्वेस्ट करे, किसी और नाजायज जो नाम गलत काम कर रही है, इंश्योरेंस का काम कर रही है और दीगर काम कर रही है, उनमें वो पैसा नहीं लगाएगी। तो मेरा मशवरा तो ये है कि फिर तो उनसे रब्ता करके हाँ, जाहिद लतीफ खान
तो इनकी कंपनी का नाम है जाहिद लतीफ खान सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। नंबर ले लीजिए आप। हाँ, तो ये मुझे वो कभी SEC की ने कॉल की थी, वहां मुझे ये मिले थे, उनका स्टॉल भी लगा था। ये एक अच्छी बात है। तो जायज तरीके से नफा कमाने की सूरत इस्लाम में मौजूद है और हमें उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और हराम तरीके की हौसला शिकनी करनी। पानी आनी तो बना दो, सर्दी में प्यास नहीं लगती, लेकिन बोल बोल क्रेडिट कार्ड तो वैसे ही जायज नहीं है, जिसमें जायज नहीं है। डेबिट कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड में क्योंकि आप ये वादा एक मुआहदा करते हैं कि कैश तो जब भी आप निकालेंगे तो उस पर आपको सूद देना पड़ेगा। सूद लेने देने का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, ये नाजायज हाल है। फिर आपने अगर पैसे निकाल लिया उसमें से तो वो सूद आपने हमलत दिया, ये भी हराम किया। क्योंकि जिस तरह सूद लेना हराम है उसी तरह सूद देना भी हराम है। हाँ, आप यही मैं कह रहा हूँ, सूद क्यों नहीं देना? कैश में तो सूद है, देना ही देना है। फिर ये जो आपने माल कोई परचेज किया, खरीदा, उससे कोई सर्विसेज ली, उसमें वो आपको एक टाइम देते हैं, मतलब 15 दिन में आपने पेमेंट कर दी तो आपको नहीं देना होगा, लेकिन 15 दिन से ऊपर होगा तो उसमें भी आपको सूद चार्ज होगा और वो इतना सूद चार्ज होगा जो आम बैंक से आप कर्जा लें उससे कई गुना ज्यादा होता है, पता है? तो ये जो मामला है कि सूदी मामले में एंटर होना ही जायज नहीं है, भले आपकी नियत ये हो कि मैं 15 दिन में अदा करूंगा, तो आप इसमें कूद ही क्यों रहे हैं? जितनी चादर है उतनी पांव फैलाएं। आप डेबिट कार्ड ले लीजिए, जितने आपके अकाउंट में पैसे हैं उतने इस्तेमाल कीजिए। जो चीजें आप क्रेडिट कार्ड के जरिए फायदे ले रहे हैं वही सारे फायदे आपको डेबिट कार्ड से भी आ सकते हैं। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड जायज ही नहीं। इस्लामिक बैंक इसलिए क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करते। अभी सिर्फ 2 बैंकों ने क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं, तबर्रुक की प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है, एक फैसल बैंक ने और अभी स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भी इसको जारी करने की है, लेकिन हर बैंक इसकी परमिशन अभी नहीं दे रहा है। दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जज़ाकल्लाहु खैरन, सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुन्या हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अ'इन्ना शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा इत्नी बिहलालिका हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका मिन ख़ैरि मा नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। हमारे वालिदैन की सारी मुस्लिमात की मग़फ़िरत फरमा, हमें नेक मुत्तक़ी परहेज़गार वालिदैन का फरमाबरदार सच्चा पुख्ता आशिक़ रसूल बना। हमने जो कुछ यहाँ बैठकर सीखा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमें इल्म नाफ़ी अता फरमा, अमल सालिह अता फरमा, लिसान ज़ाकिर अता फरमा, क़ल्ब शाकिर अता फरमा, बदन साबिर अता फरमा या अरहमर राहिमीन। हम सबको इल्म दीन की दौलत से मालामाल फरमा। इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। इस मस्जिद के बच्चे हर नमाज़ी पर अपना ख़ुसूसी फज़्ल व करम फरमा। यहाँ की जो इंतज़ामिया है और इस इदारे की जो इंतज़ामिया है, मौला इन सबको बेहतरीन जज़ा अता फरमा, बेहतरीन मुआविनीन अता फरमा, अच्छे तलबा, अच्छे असातिज़ा अता फरमा या अरहमर राहिमीन। दीन के काम में मदद करने वाले इनको अफ़राद अता फरमा। इस इदारे के ज़रिए अहले सुन्नत का बोलबाला फरमा, इल्म दीन को इस पूरे इलाके में फैलाने का ज़रिया बना। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, रहमतिका या